हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ लेजेंड टू स्माइल का नेक्स्ट यानी लास्ट पार्ट को कवर अप करूँगी। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं और कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है हमारे वांग जी और हमारे विंग दोनों के दोनों जो इस वक्त पर कार पर थे और अभी कार ड्राइविंग कर रहे थे हमारे वांग जी। और विंग उनकी यही हरकत थी कि वो अपने गालों पर अपने हाथों को रखकर हमारे वांग जी को निहारे ही जा रहे थे। अभी हमारे वांग जी जो कि ड्राइविंग ही कर रहे थे, अभी जैसे कि वो ड्राइविंग कर रहे थे और अपने विंग जो कि उन्हें वैसे ही अपने गालों पर हाथ रखकर उन्हें निहारे ही जा रहे थे। अपने वांग जी कहते हैं, ये क्या है, आखिरकार तुम मुझे क्यों देख रहे हो, सीधा देखो ना। अपने विंग जो अपने गालों पर हाथ रखे रखे ही कहते हैं, हाय तुम्हें देखने का मौका मैं कैसे ही छोड़ सकता हूँ, आखिर कैसे नहीं रहा जाता तुम्हें देखे बिना। आखिरकार तुम्हें क्या हो गया था, तुमने मुझे उस वक्त पर हक क्यों कर लिया था। अभी वांग जी कहते हैं, कर लिया था तो कर लिया था, अब उस बात को तुम कितना खींचोगे। हाँ, पिछले 20 मिनट से मैं कार ड्राइविंग कर रहा हूँ और पिछले 20 मिनट से मैं ये देख रहा हूँ कि तुम मुझे देखे जा रहे हो, उसी बात को रिपीट कर रहे हो, तो क्या चाहते हो तुम आखिर मुझसे। अभी विंग कहते, हाय क्या ही चाहूँगा मैं तुमसे, बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे मैं तुम्हारा और ये दुनिया हम भूल जाए। अभी विंग जैसे ही ऐसा कहते हैं, वांग जी कहते हैं, बस कर जाओ तुम, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं आती हैं। विंग कहते हैं, तो कैसी बातें पसंद आती हैं, ज़रा अपनी पसंद तो बताओ। वांग जी कहते हैं, बस कर जाओ। विंग, विभूषण, मुझे नहीं पता कि तुम आखिर कौन हो और आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों ही आ रहे हो, पर इस वक्त पर तुम ये अपना मस्ती मजाक बंद करो। हमारे विंग कहते, ओके 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 ओके, तो मैं मस्ती मजाक बंद कर रहा हूँ। और अब हम आते हैं सीरियसनेस पर। मैंने तुम्हारे कल जब मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था तब मुझे तुम्हारे कुछ सामान मिले थे और सामान में मैंने देखा कि तुम कहीं कहीं जाना चाहते हो, जिसमें से एक जगह तो तुम जा चुके हो जिसमें तुमने राइट लगा कर रखा हुआ है, पर उनमें से बहुत सारी जगह तुम नहीं जा चुके हो, तो तुम जाने वाले हो, तो मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। विंग कैसा कहते ही वांग जी कहते, क्या कह रहे हो तुम आखिरकार मेरे साथ वहाँ क्यों जाना चाहते हो। विंग कहते, मेरी मन मर्जी, मैं तो बस जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा एन्जॉयमेंट करना है मुझे, तो तुम क्या मुझे लेकर चलोगे। वांग जी सीधे ही कहते हैं, नहीं, मैं अपनी राह अकेले चुनना पसंद करता हूँ और मुझे किसी के साथ रहना उतना भी पसंद नहीं है। विंग कहते हैं, पर मेरे साथ रहना ज़रूर अच्छा लगेगा। वांग जी कहते हैं, तुम और मैं बिल्कुल ही अलग है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। वांग जी कैसे कहते ही विंग, मुझे लेकर नहीं जाओगे तुम, मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अगर मैं उस वक्त पर नहीं होता तुम्हारी जान कौन बचाता। वांग जी कहते, मैं खुद भी बच सकता था। विंग कहते, हाँ, कंधे पर गोली खाने के बाद खुद कैसे बच सकते थे, तुम तो ड्राइविंग भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से। वांग जी फिर ही कहते, तो तुमने कर लिया ना, काफ़ी उतना, अब क्या। वांग जी कैसे कहते ही विंग कहते, अब क्या, थोड़ा तो रहम कर लो यार, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। विंग का जो अचानक से चेंज होता है, लाइक ये जो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे, ये जिद में पहुंच गया था। हमारे वांग जी सीधे ही कहते हैं, विंग जिद क्यों कर रहे हो तुम, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ खतरा है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खतरे पर डालूँ। विंग कहते, खतरा खतरा, खतरों के खिलाड़ी, मैं बनूँगा खतरों का खिलाड़ी। अभी विंग जैसे ऐसे कहते, वांग जी जो ड्राइविंग कर रहे थे एक जगह पे कार रोक देते हैं। जैसे ही वो कार रोकते हैं, विंग जो कि अपने मस्ती में थे, उन्होंने अपना सीट बेल्ट बिल्कुल भी नहीं पहना था, वो सीधे आगे जाके गिरते, लाइक सामने फ्रंट में ही बैठे हुए हैं, पर वो वहीं पर जो रहता है उसी पे वो गिर जाते हैं। जैसे ये तो उनके सर पर आती है चोट, वो कोई खून नहीं निकलता, पर हल्का सा तो चोट लग ही जाता है। अभी जैसे ही हल्का सा चोट लगता है, विंग ऐसे होते हैं,
लग गई। अभी हमारे वांग जी कहते हैं तो पहले तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना, तुमने पहले से सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई। अभी वांग कहते पर मुझे पसंद ही नहीं है सीट बेल्ट लगाना, तो मैं क्यों ही लगाता। वांग जी कहते हैं तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हो और तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं रह बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। क्या पता कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और उस वक्त पर तुम्हें कोई खतरा आ जाए तो मुझे तुम्हारा भी ख्याल रखना होगा। अभी विंग कहते मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ जाना है और अगर तुम मुझे लेकर नहीं गए ना तुम्हें मैं अंदर करवा दूंगा। वांग जी कहते तुम किस बिहाव पे मुझे अंदर करवाओगे, हाँ मेरी क्या गलती है। विंग कहते इतने देर से तुम्हारे साथ हूँ, सोच लो मैं पुलिस वालों से कह दूंगा कि तुमने मेरा किडनैप किया था। वांग जी कहते हाँ पर तुम हो वो जो मेरे साथ रहना चाहता है अभी। विंग कहते हाँ मैं हूँ वो जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है अभी, और अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा एक जूता इल्ज़ाम डाल के कि तुमने मेरा किडनैप किया है बिना मेरी इजाज़त के। अभी वांग जी कहते तुम पागल हो क्या। विंग कहते मैं जो पाना चाहता हूँ अगर वो मुझे ना मिले तो मैं उसके लिए पागल हरकतें तो ज़रूर कर लेता हूँ। वैसे ही कहते हैं और सीधे ही हटो हटो यहाँ से, वो ऐसा ही कहता है और डायरेक्ट वांग जी को उनके जो जिस जगह पे वो बैठे हुए थे वहाँ पर बिठा के ड्राइविंग शुरू कर देता है। कार जो कि एक स्पीड में शुरू हो जाती है, वांग जी जो नॉर्मल स्पीड कर रहे थे पर विंग जो कि एक स्पीड उनकी स्पीड बहुत तेज़ थी वो स्पीड शुरू कर देते हैं और सीधे गाड़ी चलाते चलाते बहुत दूर ले आते हैं। अभी वो बहुत दूर ले आते एक कंपनी के पास रुकते हैं। अभी वो जैसे ही कंपनी के पास रुकते हैं, कंपनी के पास रुकते ही कहते हैं आ गया तुम्हारा दूसरा मंजिल। वो ऐसे ही कहते हैं वहीं पर रोकते ही जैसे ही कंपनी के पास रुके हैं वांग जी कहते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता। विंग कहते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैंने तुम्हारी चीज़ें देख ली थी। वैसे ही कहते हैं और फिर ऐसे इशारा करते हैं। अभी जैसे इशारा करते हैं हम देखते हैं दोनों के दोनों बाहर निकलते हैं। अभी जैसे इन लोग दोनों के दोनों बाहर निकलते हैं ये जो कंपनी थी बहुत ही बड़ी दिख रही थी। अभी इन लोग जो ऐसे उतरते हैं और उतरने के बाद कार से तो निकल गए हैं, कार से निकले हैं और कार से निकलने के बाद अब इन लोग पहुंचते हैं वही वो कंपनी का जो वो मेन डोर है वहाँ तक पहुँचे और वहाँ तक पहुँचने के बाद अब उसके अंदर इन लोग जाते हैं। अब अंदर जैसे ही जाते हैं जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ का जो गार्ड रहता है पहले उन्हें ग्रीट करता है। अब वो जैसे ही ग्रीट करता है क्योंकि गार्ड लोगों का तो काम ही रहता है। अब इन लोग सीधे वहाँ जाने के बाद ग्रीट किए अंदर गए। अंदर जाने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है कि रिसेप्शन के पास जाते हैं क्योंकि एक रहता है ना कि हमें अपॉइंटमेंट लेना है कि हमें किससे मिलना है करके, वो इसके लिए जाते हैं। अभी जैसे ही जाते हैं वहाँ पर जाती है अपने वांग जी जो है वो कहते हैं मुझे आपके बॉस से मिलना है। अभी वो जो रहती है वो एक लेडी रहती है जो कहती है सर आपको अपॉइंटमेंट लेना था, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है। अभी जो अपने वांग जी रहते वो कहते हैं नहीं मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मुझे बस उसका 10 मिनट ही चाहिए। वो लेडी जो है वो कहती है जी सर माफ़ कीजिएगा पर इस वक्त पर वो फ्री नहीं है तो आपको कुछ थोड़ी देर तो इंतज़ार करना ही होगा। हमारे वांग जी कहते हैं मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसका इंतज़ार करूं, उससे कहना कि लैन के बेटे आए हैं, तुम बस इतना कह दो बाकी मैं संभाल लूँगा। अभी अपने वांग जी जैसे ही ऐसा कहते हैं विंग जो अपने वांग जी को देखते ही रहते हैं और कहते हैं लैन वो इतने ही कहते हैं और ये बात उन्होंने अभी अपने मन में ही कहा था। अभी हम देखते हैं जो रिसेप्शन है वो कॉल करती है और कॉल पे बता देती है। अभी जैसे वो बताती है हमें दिखाया जाता है जो उस जगह के जो ऑनर है जो जिनकी ये खुद की कंपनी है वो खुद अपने वांग जी के पास आते हैं और वांग जी के पास आकर कहते हैं बेटा ये तुम हो वांग जी, क्या ये तुम हो। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं हमें दिखाया जाता है अपने वांग जी जो खड़े होते हैं हाथ सामने करते हैं और कहते हैं हाँ अंकल ये मैं हूँ वांग जी लैन का बेटा। अभी जो अंकल थे वो कहते थे हाँ बेटा तुम कितने बड़े हो गए हो आखिर। अभी यहाँ पर अपने विंग जैसे मस्ती ही सूझ रही थी जो सीधे ही कहते अंकल बच्चा बड़ा हो ही जाता है, आप ये कैसा बेतुका का सवाल पूछ रहे हैं। अभी अपने जो वांग जी थे वो अपने विंग की ओर देखते हैं फिर चुप रहते हैं। जो अंकल थे वो कहते हैं ये कौन है बेटा आखिरकार। अभी वांग जी कहते हैं
ये बस मेरी जान पहचान का है, इसका नाम विभूषण है। अब ये जो अंकल थे वो कहते हैं विभूषण बहुत अच्छा नाम है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा। अभी विंग कहते पर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अंकल, मुझे नहीं पता आप कौन है और जब तक कि मैं आपको नहीं जानता तो आपसे मिलकर खुश होकर क्या ही करूँगा। फालतू फॉर्मेलिटीज़ मुझे नहीं आती, तो आप दोनों बात कीजिए, मैं आता हूँ बिंदास होकर। वैसे ही कहता है और बाहर की ओर निकल जाता है। अभी वो बाहर की ओर जैसे ही निकलता है हमें दिखाया जाता है हमारे वांग जी जो अपने वो अंकल को इशारा करते हैं कि बैठिए। अभी दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। वांग जी उनसे बात करने लगता है। अभी जो अंकल है उनसे बात करने लगते हैं। अब वांग जी वो कहते हैं कि आपको पता है कि डैड की मौत हो गई है। वो कहते हैं हाँ बेटा मुझे पता है ये बारे में, मुझे माफ़ करना है कि मैं उस वक्त पर वहाँ नहीं आ पाया, पर मैं खुद अपने आप में बिजी था। अभी वांग जी जो है कहते हैं बिजी थे या फिर पापा के साथ ये सब होने का कारण आप खुद हैं। हमारे वांग जी कैसा कहते ही वो अंकल कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम, वो मेरे अच्छे दोस्त थे, मेरी उनसे बातें होती थी, उनके ज़रिए मुझे बहुत सारी डीलिंग मिली है, तो आखिरकार मैं उन्हें क्यों चोट पहुंचाऊंगा। हमारे वांग जी कहते हैं इंसान आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस वजह से वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या ये सब के पीछे आप हैं। वो अंकल कहते हैं देखो बेटा अगर कोई भी गलती करेगा तो अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, और हाँ मैं भी वैसा हूँ, मैं कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। पर हाँ तुम्हारे फादर इतने अच्छे थे ना कि उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, कभी भी नहीं। मुझे ऐसा कोई वक्त याद नहीं है कि जब उन्होंने किसी का दिल दुखाया हो या किसी को हर्ट किया हो। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर की मौत कोई दुश्मनी है, मुझे ये सब नहीं लगता। और हाँ मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लैन के रहन बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें जानता था, मैं उन्हें समझता था। वो मेरी गलती है जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं उनके साथ नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसकी जान ली है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके बदौलत मुझे बहुत सारी डीलिंग मिली थी, तो आखिरकार मैं उनकी जान क्यों ही लूँगा। अभी अपने वांग जी कहते हैं क्योंकि मैंने जब चेक किया है तो मुझे पता चला कि पापा के आधे से ज़्यादा जो डीलिंग का सिलसिला है वो आपको मिलता था। तो अभी वो अंकल कहते हाँ मुझे मिलता था, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि आधा मुझे मिले। अभी वांग जी कहते तो फिर आपने प्लान किया कि पूरा का पूरा आपको मिल जाए और आधा पापा को भी ना मिले, है ना। अभी वो कहते मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें अच्छे से पता करना चाहिए, और अगर तुम्हें इतना ही पता करना है ना तो तुम कहीं मत जाओ, इतना ही तुम्हें जानना है ना तुम्हारे फादर के बारे में। तो वो ऐसे ही कहते हैं। अभी सीन कट होता है, हमें अपने विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि इस वक्त पर बाहर थे, लाइक वो बाहर ही खड़े हुए थे, उनके पास फ़ोन था, फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन उठाने के बाद फिर लाइक वो उठाए हैं, बात कर रहे हैं और कहते हैं हाँ हाँ मैं इस वक्त उसके साथ ही हूँ। हाँ इतना भी आसान नहीं है अंकल, नहीं है अंकल इतना भी आसान। उसे तो मैं याद ही नहीं हूँ, मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं अंकल आप समझिए तो सही, मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं उसका ही रैबिट हूँ। उसे कुछ भी याद नहीं है अंकल। पर अंकल सुनिए तो सही, अंकल अंकल सुनिए ना। ठीक है आप चाहते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ आप ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, पर मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है आप शांत हो जाइए, मैं कर रहा हूँ, ठीक है आप शांत हो जाइए। अभी अपने विंग जो अपना फ़ोन रखते हैं और फ़ोन रखने के बाद वापस अंदर की ओर आते हैं। अभी जैसे ही वो अंदर की ओर आते हैं, अंदर की ओर आते ही हमें दिखाया जाता है अपने वांग जी भी जो उनसे बात करके आ गए थे। अभी वो जो बात करके आ गए थे अभी वो बैठते हैं। अब वो बैठते हैं अपने विंग से कहते हैं तो मेरा काम हो गया, तो क्या हम चलें। विंग कहते हाँ क्यों नहीं,
ज़रूर चलते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी इन लोग का सफ़र जो शुरू हो गया था, अभी इन लोग यहाँ से बाहर निकल गए थे। अभी यहाँ से इन लोग निकलने के बाद अब सबसे पहले इन लोग एक छोटे से ढाबे पे पहुँचते हैं। ढाबे पे पहुँचने के बाद ढाबा का जो स्टाइल रहता है, सामने खाना बन रहा है, बड़ा सा चौल रहता है जहाँ पर अपना खटिया रख दिया जाता है, मतलब कि 4 पैर का चौपाटी उसे रख दिया जाता है। वहीं पर बैठे हुए थे। अभी अपने वांगजी जो है वो कहते हैं ये कैसी जगह है। अभी अपनी विंग जो है कहते हैं सबसे अच्छी जगह है। तो तुम क्या कहना चाहोगी, पराठा चलेगा या फिर नॉर्मल सा एक गिलास पानी ही पियोगे। अभी वांगजी कहते भूख तो लगी है मुझे, तो कुछ हेल्दी सा ऑर्डर कर देना। अभी विंग कहते हेल्दी सा ऑर्डर कर देना। ये कोई होटल नहीं है जहाँ पर तुम्हें हेल्दी खाना मिलेगा, ये एक ढाबा है जहाँ पर तुम्हें तेल से भरा हुआ खाना मिलेगा। चपाती चाहिए, पराठा चाहिए, आलू के पराठे मंगाओ, बहुत डिलीशियस लगते हैं, ऐसा लगता है चुम चुम के खाऊं खाने को। अभी वांगजी कहते हैं नहीं, मुझे कुछ हेल्दी सा खाना चाहिए। विंग कहते तो क्या सलाद मंगा लूँ? हाँ, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर काट के खाओगे, वही मंगा दूँ तुम्हारे लिए। अभी वांगजी जो अपने विंग को देखने लगते हैं। विंग कहते ही देखना बंद करो और बताओ पराठा खाओगे या आलू पराठा खाओगे। वांगजी अपने विंग को देखते रहते हैं और कहते हैं एक काम करो, तुम मेरे लिए सलाद ही मंगा दो। वैसे ही कहते हैं। अभी हम देखते हैं विंग जो कि ऑर्डर करते हैं, कहते हैं मेरे लिए 4 पराठे, आलू के पराठे, तेल में पूरा नहला दीजिएगा, तेल की कमी नहीं चाहिए, बटर में भीगे हुए आलू के छोले और साथ ही साथ इस खरूस के लिए ना सलाद बनाकर ला लीजिएगा। वैसे ही कहता है। और जैसे अपने वांगजी को खाना पसंद है, लाइक वांगजी के पसंद के हिसाब से उसने ऑर्डर किया था, जैसे कि उसमें खीरा ऐड किया गया था, गाजर ऐड था, साथ ही साथ टमाटर और जो चुकंदर होता है वो, और उसे काटने का स्टाइल, यहाँ तक कि उसमें पेपर सॉल्ट वगैरह ये सब भी वो था। और इस चीज़ से हमारे वांगजी बड़े हैरान थे कि ये सेम वैसा ही कैसे ऑर्डर कर रहे हैं जैसे कि उसे खाना पसंद है, वो ऐसे ही कैसे ही ऑर्डर कर सकता है। यही सोच के हैरान था, उसे देखा ही जा रहा था। अभी सीन कट होता है और हमें अपना दिखाया जाता है कि ऑर्डर आ चुका था। हमारे विंग के लिए वही आलू के पराठे आ चुके थे और हमारे वांगजी के लिए वही सलाद आ चुका था, जहाँ पर अपने वांगजी जो सलाद खा रहे थे और उनकी पसंद के हिसाब से था, तो उन्हें खाने में क्या ही प्रॉब्लम होगा, वो बिंदास होकर खाए थे। और अपने विंग जो वांगजी के सामने बैठकर वो तेल से भरा हुआ पराठा यूँ चाव से खाए थे। वो होता है ना कि हम पकड़े खाए, सब्जी में डुबाए और एक फील के साथ खाए। अभी अपने विंग का तो वही था और अपने वांगजी ये देख के बड़े ही हैरान थे। एक हेल्दी खाना खाने वाले इंसान के सामने एक अनहेल्दी चीज़ें खाने वाला इंसान था जो कि बिंदास होके खा रहा था, उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, बिंदास होके खाया जा रहा है। अभी वांगजी उसे भी देख रहे थे, अपना भी खा रहे थे। अब हमारे विंग जो देखते रहते हैं और कहते हैं मेरे खाने पे क्यों नज़र डाल रहे हो, तुम्हें जैसा खाना चाहिए था मिल गया ना, खाओ उसे। वैसे कहते हैं। अभी वांगजी तो इग्नोर करते हैं और चुपचाप खाने लगते हैं। अभी विंग जो एक टुकड़ा लेते हैं अपनी रोटी का और लेते ही सीधे सब्जी में डिप करके अपने वांगजी को खिला देते। अभी वांगजी के मुंह में जैसे ही गया था वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम। वैसे ही कहते हैं। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं हमें दिखाया जाता है वो ऐसा कहते ही उनके होठों पे स्वाद आता है। अभी जैसे ही स्वाद आता है, स्वाद आते ही हमें दिखाया जाता है कि वाह, ये खाने का स्वाद बहुत ही डिलीशियस था। वो चबाने लगते, स्वाद को फील करते हैं और फिर कहते हैं इट्स डिलीशियस। वो ऐसे ही कहते हैं और वो खुद ही खाने लगते हैं। विंग कहते हैं मेरा छोड़ भाई, मेरे को खाना है, मेरा छोड़। वैसे ही कहते हैं। अभी वांगजी कहते खाने दो ना। अभी विंग कहते हैं खाने दो ना, तुम्हें सलाद चाहिए था, तुमने सलाद खाया ना, मुझे ये खाना है, मुझे खाने दो, मैं अपनी खाना किसी के साथ नहीं बांटूंगा। वांगजी कहते हैं नहीं मुझे तो। वो ऐसे ही लोगों के बीच में बहस हो जाती है, जहाँ पर वांगजी खुद ऑर्डर कर सकते थे कि उन्हें दूसरा चाहिए, वो यहाँ पर उसी के साथ खा रहे थे। अभी विंग देखते कि नहीं छोड़ रहा। विंग कहते भाई 4 पराठे और उठा लाना। वो ऐसे ही कहता है और खाने लग जाते हैं। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में पराठा और आ जाता है, 4 और पराठा आता है। अभी इन लोग दोनों के दोनों खाने लगते हैं और और फिर ऑर्डर किया जाता है
शायद दोनों के अंदर पता नहीं कब से भूखे थे दोनों के दोनों। 4, 8, 12, 16 भाई साहब दोनों ने मिलके 8 पराठे ठूस ही लिए थे। लाइक ये क्या हो रहा है, क्या इतने ज़्यादा भूखे थे दोनों के दोनों? पर इन लोगों ने मिल के 8 पराठे ठूस ही लिए थे। अब इन लोग खाने के बाद दोनों का पेट जो ऐसा फुल हो जाता है। अभी दोनों के सामने लस्सी रखी जाती है, बड़े बड़े ग्लास की लस्सी रखी जाती है और कहते हैं कि इसे पी लीजिए। जैसे पी लाइक कहा जाता है, उन लोग कहते हैं हाँ, मत का तो भर चुका है। लाइक अपना विंग जो है वो कह रहा है मत का तो भर चुका है, क्या फोड़ने का इरादा है? हमारे वांग जी कहते हैं इतना डिलीशियस था कि मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया है, अभी जगह नहीं बचा है। वो ऐसे ही कहता है। अभी हमें दिखाया जाता है पर हम लोग कहते हैं कि आपको ये पीना होगा जिससे आपका खाना एडजस्ट हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी वो सुनते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, वो ऐसे ही कहते हैं और दोनों के दोनों पी लेते हैं। पीने के बाद पेट तो फटने लगता है पर खाना एडजस्ट हो जाता है उनका। अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग खा लेने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। अभी जैसे कि इन लोग यहाँ से खा लेने के बाद निकल गए हैं, अब ड्राइविंग फिर से शुरू हो जाती है। विंग कहते हैं तो कैसा लगा तेल से भरा हुआ पराठा? वांग जी कहते हैं स्वाद बहुत अच्छा था। अभी वांग जी कैसा कहते हैं, विंग कहते बस मेरे साथ रहो, तुम्हें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। वांग जी कहते ठीक है। अभी वो ऐसे ही कहते। अब अपने वांग जी जो है वो कहते अच्छा तुम जिस जगह पर रहते हो, अभी अपने वांग जी जो ऐसे ही कहते हैं, हमारे विंग कहते हैं जिस जगह पर रहता हूँ मतलब क्या? हमारे वांग जी कहते हैं अब देखो तुम जानते हो कि थोड़ी देर में इवनिंग हो जाएंगी और इवनिंग में कहीं जंगल में रात बिताने से अच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रुक जाऊँ। अभी अपने वांग जी कैसे कहते ही विंग जो लाइक वो चुपचाप ड्राइविंग हो ही रही थी और हमारे वांग जी ही ड्राइविंग कर रहे थे। विंग कहते अच्छा तो तुम मेरे साथ मेरे ही घर में रुकोगे, तो क्या इरादा है तुम्हारा? क्या आज शुरुआत करते हैं हम दोनों? वैसे भी हमारा शादी तो नहीं हुआ है पर हाँ शादी से पहले का फर्स्ट नाइट तो कर ही लेंगे हम। तो बताओ क्या कॉन्डम लेकर चले? अभी वांग जी जिनका सीधे ब्रेक पर पैर चला जाता है, खांसने लगते और कहते क्या कह रहे हो तुम? अभी विंग कहते गलत क्या कहा मैंने, क्यों ना आज हम एक दूसरे के हो जाए, चलो कॉन्डम ले लेते हैं। अभी वांग जी कहते तुम पागल हो गए हो क्या? विंग कहते हाँ पागल हो गया हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो मन में आ रहा है मैं तो बस वही कह रहा हूँ। अभी हम देखते हैं जैसे वैसे कहा था। वांग जी कहते हैं कुछ भी सोचने की ज़रूरत है नहीं, अब क्योंकि इवनिंग होने वाली है तो इसलिए मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रुक जाऊँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं रुकता। मैं एक पल ना किसी भी जंगल एरिया में रुकने को तैयार हूँ या कहीं पर होटल लेकर रुक जाऊँगा, पर तुम्हारे घर पर रुकना तो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। विंग कहते तो होटल में भी तुम्हें कहाँ छोड़ूंगा, वहाँ पर तो और अवेलेबल होगा जहाँ पर इस्तेमाल करूँगा मैं कॉन्डम और वो गीली गीली सी चिपचिपी सी चीज़ जिसे मैं अप्लाई करूँगा। और फिर वांग जी कहते चुप एकदम, हाँ क्या तमाशा लगा कर रखा हुआ है तुमने? इतना भी क्या जानते हो मुझे तुम, जो मुझसे ऐसी बातें करते हो तुम? अभी विंग कहते अच्छा तो मैं तुम्हें नहीं जानता? वांग जी कहते हाँ नहीं जानते हो तुम्हें और मुझे सिर्फ अभी 3 दिन हुए हैं और तुम कहते हो कि तुम मुझे जानते हो? मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो। मेरी पसंद मेरी नापसंद, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या पता क्या है तुम्हें? हाँ वांग जी कैसे कहते ही हमारे विंग जो अपने वांग जी की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें ज़्यादा ऑयली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ज़्यादातर लोगों से दूर रहते हो और उससे भी बड़ी बात कि तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, आसानी से तुम्हारे होठों पर स्माइल आती ही नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना रहे, कोई भी बात क्यों ना हो, तुम आसानी से मुस्कुराते नहीं हो। पर मैं जब भी तुम्हारे पास होता हूँ तुम मुस्कुरा ही देते हो। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है। साथ ही साथ तुम अभी अभी बाहर से स्टडी करके आए हुए हो। उस समय के लिए तुम बाहर थे, लगभग 10 से 15 सालों के लिए तुम बाहर थे। जब वापस आए हो
तो किसी खोज में निकले हो, और वो जो खोज है जब तक कि तुम मुझे खुद नहीं बताओगे, तुम्हारी उस खोज को तो मैं भी नहीं बताने वाला हूँ। वांग जी जो भी इस वक्त पर अपने विंग को देखने लगते हैं। विंग कहते हैं, तुम जो सोच रहे हो ना वांग जी कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तो जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उतना शायद तुम भी खुद को नहीं जानते हो। अभी वांग जी जो अपने विंग को देखते रहते हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम? विंग कहते हैं, हाँ वांग जी, तुम चीज़ों को भूल सकते हो पर मैं नहीं। इस जगह पर रहकर मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता वांग जी। अभी अपने विंग जो अपने वांग जी के थोड़े से करीब आने लगते हैं, उनके कानों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, गालों को हल्का सा सहलाते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुम मुझे भूल गए? क्या तुम उस इंसान को भूल गए जिसकी वजह से तुम्हारे होठों पर मुस्कान आई थी? क्या तुम उससे भूल गए? अभी अपने वांग जी जो है वो अपने विंग को देखने लगते हैं और कहते हैं, मेरे होठों पर मुस्कान आई थी जिसकी वजह से? तुम किसकी बात कर रहे हो आखिरकार? अभी विंग कहते हैं, किसकी बात कर रहे हो? भूल गए तुम? वांग जी क्या तुम सच में भूल गए? क्या तुम अपने रैबिट को भूल गए? अभी वांग जी कहते हैं, रैबिट? तुम मेरे रैबिट नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो खरगोश बिल्कुल भी नहीं हो। अभी अपने विंग कहते हैं, हाँ मेरे खरगोश जैसे कान नहीं है, पर देखो मेरे खरगोश जैसे दांत भी है, और इन दोनों दांतों से ही तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा मैं। चलो चुपचाप से। अभी वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे जाने लगते हैं। अभी ड्राइविंग फिर से शुरू हो जाती है और अभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे विंग जो चुपचाप बैठे रहते हैं और वांग जी जो ड्राइविंग करते रहते हैं। अब वो ड्राइविंग करते रहते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच में मेरे रैबिट हो? विंग कहते हैं, तुम्हारा रैबिट? कौन तुम्हारा रैबिट? नहीं तो मैं रैबिट नहीं हूँ, मैं हूँ विवूशियन। अभी विवूशियन जैसे ऐसे कहता है, हमारे वांग जी कहते हैं, मतलब तुम रैबिट नहीं हो, तो तुम्हें ये सब कैसे पता मेरे बारे में? हमारे विंग कहते हैं, हाँ क्या है ना कि मुझे लोगों का आधा सच्चाई जानना बहुत पसंद है, और आधी सच्चाई जानने के बाद जो मैं थोड़ा बहुत इमेजिन करके चीज़ें जान लेता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी वांग जी जो कहते हैं, ये मेरी गलती है, मैंने एक पल के लिए एहसास कर लिया कि तुम मेरे रैबिट हो, पर तुम मेरे रैबिट हो ही नहीं। अभी वांग जी कैसे कहते ही विंग कहते हैं, चलो चलो ड्राइविंग करो और घर पहुँचते हैं। वैसे भी तुम्हें पता नहीं और कहाँ कहाँ जाना है, पर मुझे तो आराम करना है और मेरा बिस्तर मुझे बुला रहा है। आ रहा हूँ मेरे बिस्तर, मैं तुझे हग करके कदल करके सोऊंगा। वैसे ही कहते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। अभी वांग जी जो अपने विंग को देखते हैं थोड़ी देर, फिर अपना ड्राइविंग शुरू कर देते हैं। अभी हमें विंग के ही थिंकिंग को दिखाया जाता है, जो कहते हैं, हाँ वांग जी मैं तुम्हारा ही रैबिट हूँ, पर इस वक्त पर तुम्हारा रैबिट तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वो तुम्हारा ही रैबिट है, क्योंकि तुम्हारे रैबिट को कुछ करना है, उसे पता लगाना है कि आखिरकार उसके अंकल की मौत ऐसे कैसे हो सकती है। हाँ तुम्हारा रैबिट जानता है कि तुमने अपने फादर को खो दिया है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे खुद सब कुछ जानना होगा, और तब जब तक कि मैं ये सब जान ना लूँ, मैं तब तक कि तुम्हें ये नहीं बताऊँगा कि मैं तुम्हारा वही रैबिट हूँ जिसने तुम्हारे होठों पर हमेशा ही मुस्कान लाई थी। अभी कुछ देर के ड्राइविंग के बाद, लाइक जो सफ़र था इनका, कुछ देर के सफ़र के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने वांग जी वहीं पर अपना कार रोकते हैं, जहाँ एक साइड में वो अनाथ आश्रम था और दूसरे साइड में हमारे विंग का घर ही था। अभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो कार रोकते हैं, कार रोकते ही हमारे विंग जो सीधे ही कार से उतरते हैं और कार से उतरते ही सीधे अनाथ आश्रम तरफ भाग जाते हैं। जैसे ही भागते वांग जी चिल्ला के कहते हैं, मुझे तुम्हारे घर जाना था, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? हमारे विंग कहते, मैं तो सबसे पहले अपने पहले घर ही जाऊँगा। वो ऐसे ही चिल्ला के सीधे अंदर की ओर भाग जाते हैं। अब ये थोड़ा इवनिंग में आए हुए थे, जिस वजह से बच्चों को वहाँ पर जल्दी सोने के लिए कहा जाता है, तो बच्चे लोग तो जो सो रहे थे, वहीं का जो एक मेंबर रहता है जो कि वहाँ का देखभाल करता है, वो वहीं पर खड़ा हुआ था। अभी हमें दिखाया जाता है, अभी अपना विंग जो भागते हुए अंदर जाता है और कहता है, ए भाई तो बच्चे कहाँ हैं? अभी वो कहता है, तुम जानते हो ना विंग,
बच्चों को जल्दी सुला लिया जाता है ताकि उनका माइंड एक्टिव रहे और वो सुबह जल्दी उठकर अपना अपना काम कर पाए। विंग कहता है पूरे 2 दिन गायब था मैं और ये बच्चे सो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, सबको जगाओ। अभी वो कहता है नहीं, उन्हें सोने दो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, सबको जगाओ, अभी मैं सबके साथ खेलूँगा। हमारे वांग जी जो इधर से उनके पीछे आ जाते हैं और देखने लगते हैं। वो कहता है अरे नहीं, उन लोगों को सोने दो। वांग जी जो इधर से देख रहे थे और विंग जो कहता है बिल्कुल भी नहीं, कम से कम 10 मिनट तो मैं उन लोगों के साथ खेलूँगा ही। वो ऐसे ही कहता है और जो घंटे रहते हैं वहाँ पर घंटी बजाई जाती है जिससे वो सभी बच्चे लोग इकट्ठा हो जाए। उसे ही बजा देता है। जैसे ही बजाता है सभी के सभी बच्चे आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं देखते हैं विंग सीधे चिल्लाने लगते हैं विंग भैया आप आ गए। अभी अपना विंग जो है अपने हाथों को ऐसे बाहर ऐसे फैला देता है और कहते हैं हाँ तुम्हारा विंग भैया आ गया है, अब मस्ती करेंगे हम। वो ऐसे ही कहते हैं और सभी बच्चों के पास जाकर खेलने लगता है। अभी हम देखते हैं वो सभी बच्चों के पास जाकर खेलने लगता है और उनके पास जाकर खेलते खेलते फिर अभी वो सामने जो ट्रेन गाड़ी बनता है और सबसे पहला वो इंजन बनता है और इंजन बनने के बाद बोलता है दब्बे दब्बे दब्बे, सभी के पीछे लगो दब्बे। वैसे ही कहता है और सीधे ही ट्रेन की एक वॉइस निकालते हुए आगे बढ़ने लगता है। सभी बच्चे जो उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे और इन बच्चों में से किसी को भी अभी नींद आ ही नहीं थी, क्योंकि कोई भी बच्चा इतने आसानी से जल्दी नहीं सोता है, जिस वजह से उन्हें तो नींद आई नहीं थी और खेलने को मिल रहा है उन्हें उनका विंग भैया, तो क्या उन लोग छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सभी खेलने लग जाते हैं। अभी अपने जो विंग है वो चिल्लाते हैं वांग जी चलो ना तुम भी आ जाओ खेलने के लिए। वो ऐसे ही कहता है और वो ऐसे वो चलाते हुए अपना रेलगाड़ी चलाते हुए वो अपने वांगी तक चला जाता है। अब वो वांगी तक जैसे ही जाता है उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपने सामने फ्रंट पे खड़ा कर देता है और फिर उसकी कमर पे हाथ रखते हुए उसे चलाने लगता है। वांगी जो बड़े ही हैरान हो रहे थे कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, पर इस वक्त पर उसे ये चीज़ अच्छी लग रही थी। जहाँ पर वो टेंशन में थे कि वो कैसी चीज़ों को पता करेंगे, वही कुछ पल की खुशी उसे वांग जी ही दे रहा था, विंग ही तो दे रहा था। और वो इस वक्त पर पता नहीं क्यों, पर हाँ वो भी इस वक्त पर खेल ही रहे थे। अभी हमें दिखाया जाता है लोग बहुत देर तक खेलते रहते हैं। खेलने के बाद सभी बच्चे जो थक जाते हैं तो जो वहाँ का ख्याल रखने वाला है उन लोग को कह देता है जाओ अब तुम लोग सो। उन लोग जिद करते कि नहीं अभी हमें और खेलना है, पर विंग कहता है बच्चों अब हम बाद में खेलेंगे, अभी जाकर सो जाओ। वैसे ही कहता है। अभी हमें दिखाया जाता है बच्चे जो विंग की बात मानकर सोने के लिए चले जाते हैं। अभी विंग जो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बैठा रहता है, वांग जी भी जो हल्की हल्की सांसें ही ले रहे थे। अभी अपने जो वो था वो पूछता है तो मैं कॉफ़ी लाऊं या चाय लाऊं। हमारे विंग जो है वो कहते हैं पूछने की क्या ज़रूरत है, चाय लेकर आ जाओ, मज़ा आएगा, बहुत दिन हो गए यहाँ की चाय पिए हुए। अभी जो वांग जी है वो कहते हैं तुम 2 दिन ही मेरे साथ बाहर थे। अभी हमारे विंग जो है वो कहते हैं यहाँ की चाय पिए, अगर मैं एक वक्त पर भी चाय ना पीऊँ ना तो मुझे लगता है जैसे सदियाँ ही बीत गई हूँ। वांग जी कहते हो ओके ऐसा ही क्या। अभी वो कहते हैं ठीक है पर मेरे लिए सिर्फ गर्म पानी चाहिए। अभी वांग जी कैसे कहते हैं, विंग कहते हैं गर्म पानी, बिल्कुल भी तुम्हें भी चाय पीनी चाहिए। अभी जो था वहाँ का जो मेन ख्याल रखने वाला है वो कहता है कहीं तुम लोग फिर से उस दिन के जैसे तो झगड़ा नहीं करोगी ना। अभी अपने विंग कहते हैं अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करने वाला हूँ। वो ऐसे ही कहता है और चुपचाप बैठा रहता है। थोड़ी देर में चाय आ जाती है और हमारे वांग जी भी वो गर्म पानी तो मंगे थे, पर गर्म पानी को पीने के साथ साथ वो भी खुद चाय को एंजॉय करने लगते हैं। अभी हम देखते हैं सीन कट होता है। अब सीन कट होने के बाद इन लोग अब हमारे जो वांग जी है वो हमारे विंग के साथ उसके घर में चले जाते हैं। अभी जैसे ही वो उसके घर में जाते हैं, उनके घर में जाते ही हमें दिखाया जाता है दरवाज़ा खुलता है। लॉक लगा हुआ था, अब दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे के खुलते ही हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों अंदर होते हैं। अभी वांग जी जो घर को देखने लगते हैं और कहते हैं क्या ये घर तुम्हारा है। विंग कहते हैं मेरा नहीं, मेरे मॉम डैड का है। वांग जी कह वो ऐसा सुनते और कहते हैं तुम्हारे मॉम डैड का है, मतलब तुम्हारे मॉम डैड का घर मतलब तुम्हारा ही घर हुआ ना। विंग साफ कहता है मॉम डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था, मतलब ये घर मेरा नहीं उनका ही हुआ।
अब वो कहते हैं तो फिर वो कहाँ है? विंग कहते हैं वो तो वहाँ भगवान के पास जाकर भजन कीर्तन कर रहे होंगे। मॉम को भजन करना बहुत पसंद था और मेरे डैड को मॉम के पीछे पीछे उनकी हर एक बात मानना बहुत पसंद था। तो फिलहाल तो भजन कीर्तन ही कर रहे होंगे। अभी वांग जी कहते तुम इतना बिंदास हो कि कुछ भी कैसे कह सकते हो? विंग कहते वैसे ही जैसे कह सकता हूँ, मुझे तो ऐसे ही कहना पसंद है। अभी वांग जी कहते क्या तुम दूसरों का नहीं सोच सकते? हमारे विंग कहते दूसरों का सोचूंगा तो मैं खुद का कब सोचूंगा? वैसे भी मेरे मॉम डैड ने कहा था मुझसे कि जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। अभी वो जैसे ऐसे कहते हैं, वांग जी कहते हैं ठीक है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ पर रुक सकता हूँ और कहाँ पर चेंज कर सकता हूँ? अभी हमारे विंग कहते वो रहा रूम, तुम उस रूम में जा सकते हो। ऐसे ही कहते हो। यहाँ पर 2 रूम था, जहाँ पर एक रूम में वो अपने वांग जी से कहते कि वो सो जाए और वहाँ पर अपना चेंजिंग वगैरह कर ले, और वही वो दूसरे रूम में अपना चले जाते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में लोग वापस आते हैं, लाइक हॉल एरिया में आते हैं, और अपने विंग ने नॉर्मल सा खाना तैयार किया था जहाँ पर इन लोग अभी खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब इन लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब खाना वाना खा लेने के बाद अब हमें मिडनाइट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग सोने चले गए थे। अभी सोने जैसे ही चले गए थे, लाइक इन लोग सो रहे हैं, और अब मिडनाइट से भी और मिडनाइट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो विंग का जो घर है उसका डोर खोला जा रहा है, और डोर खुल रहा है और खुलते ही कोई यहाँ से बाहर निकल रहा है। वही हमें अपने विंग के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो पूरा का पूरा सो रहा है, लाइक उसने पूरा का पूरा चादर अच्छे से डाल के सोया हुआ है। वहीं पर हमें अपने वांग जी को भी दिखाया जाता है, उसने भी सेम ऐसा ही सोया हुआ है। वो कि इन दोनों के सोने का स्टाइल सेम सेम है, ये कैसे स्टाइल हुआ भाई? ऐसा कौन सोता है? पर हाँ, दोनों के दोनों जो ऐसे ही सोए हुए थे। अभी सीन कट होता है और हमें अपने लाइक वांग जी के जो फादर है उनके ही ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बैठा हुआ था और बैठकर इस वक्त पर कंप्यूटर चला रहा था, और कंप्यूटर चलाकर वो कुछ चीज़ें देख रहा था, लाइक कुछ चीज़ों को सर्च कर रहा था। जैसे कि वो कुछ चीज़ें देख रहा हो, उसे क्या चाहिए था, आखिरकार वो क्या देखना चाहता है। पर वो बहुत सारी फाइलें चेक कर रहा है पर उसे कुछ मिल ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ तो खोज रहा है पर उसे वो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी वो लैपटॉप को बंद कर देता है, और लैपटॉप को बंद करने के बाद वही डेस्क पे मारता और कहता है नहीं मिल रहा, वैसे ही कहता है, और फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। अभी वो जैसे ही यहाँ से निकलता है हमें यहाँ से थोड़ा आगे दिखाया जाता है जहाँ पर एक और कैबिन थी। उस कैबिन पे एक शख्स को हमें जाते हुए दिखाया जाता है जिसका हमें चेहरा नहीं दिख रहा, लाइक उसने अपने आप को कवर अप करके रखा हुआ है, उसका भी हम चेहरा नहीं देख सकते हैं। वो अंदर गए हैं एक कैबिन के अंदर, और कैबिन के अंदर जाते ही एक जो मेमोरी चिप होती है, एक USB, वो उसे उस कंप्यूटर पे लगा देता है, और कंप्यूटर पे लगाने के बाद उसके डाटा को स्टोर करने लग जाता है। अभी ये शख्स ने उस डाटा को स्टोर कर लिया था। अब इस डाटा को स्टोर करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये शख्स यहाँ से निकल जाता है। अब ये शख्स ने एक हुड्डी पहन के रखी हुई थी, और ये शख्स जो यहाँ से निकल जाता है। अभी वो शख्स वहाँ से निकल लेने के बाद अब सीन कट होता है। हमें लगभग 15 से 20 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे लाइक जो वांग जी का घर है, रियल घर, जहाँ पर अपने लैन से जैन रहते हैं, हमें उन्हें दिखाया जाता है जो कि अभी इस वक्त पर सो रहे थे। अचानक से उनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, और फ़ोन उनसे दूर था। वो एक मैसेज आता है, जैसे ही मैसेज आता है लाइक फ़ोन ऑन होता है, ऑन होके तुरंत ऑफ हो जाता है, और लैन से जैन जो इस वक्त पर सो ही रहे थे, अभी वो सो ही रहे थे। सीन कट होता है और अभी हमें सीधे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने वांग जी
और विंग दोनों के दोनों उठ गए थे। अभी दोनों के दोनों ऐसे उबासी लेते हुए उठते हैं। अभी अपने वांगजी जो उबासी लेते हुए उठते हैं, पर वो सीधे ही वॉशरूम में चले जाते हैं और वॉशरूम में जाके अपना तैयार होकर बाहर निकलते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं, हमारे विंग को देखते हैं सामने। विंग जो तैयार होना भी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो तो बिंदास होकर उबासी लेते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं कुछ नाश्ता करोगे? अभी अपने वांगजी कहते हैं तुम पहले तैयार तो हो जाते, फिर नाश्ते की सोचते। हमारे विंग कहते हैं तैयार होने के बाद नाश्ता कौन करता है? सुबह उठकर सबसे पहले नाश्ता करो, चाय पियो, फिर आराम से तैयार हो तो अच्छा लगता है। ज़िंदगी बिना चाय के तो कुछ भी नहीं, और चाय पिए बिना तैयार होना तो उससे बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे ही कहता है और सीधे किचन में चला जाता है। अभी वांगजी जो विंग को देखता रहता है। अभी वहीं पर हमें दिखाया जाता है विंग जो जाकर अपना चाय बनाता है, फिर नाश्ता बनाता है और वांगजी को नाश्ता देता है, साथ ही साथ चाय भी देता है और चाय पीने लग जाता है। अभी जैसे कि ये दोनों के दोनों अपना चाय पी लेते हैं, हमारे विंग जो कि चाय पी लेते हैं, हमारे वांगजी को भी चाय ही दिया गया था और वांगजी को भी चाय अच्छा लगने लगा था, जिस वजह से वो पी रहे थे। अभी पी लेने के बाद हमारे वांगजी जो विंग से कहते हैं जाओ तुम तैयार हो जाओ, फिर हमें यहाँ से निकलना है। अभी विंग कहते हैं निकलना है, पर कहाँ? क्या आज हम आराम नहीं कर सकते? हमारे वांगजी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे वो करना है। और हाँ, मैं तुम्हारे उस जहाँ पर वो जो अनाथ आश्रम है वहाँ जाना चाहता हूँ। अभी विंग बड़े हैरान और कहते हैं क्या बात है, तुम्हें वहाँ की आदत हो गई क्या? तुम वहाँ कैसे जाना चाहते हो? अभी अपने जो वांगजी हैं वो साफ कहते हैं मुझे वहाँ की कोई आदत नहीं हुई है, मैं बस कुछ चीज़ों के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे वही मिल सकते हैं। अभी अपने विंग कहते हैं तुम सवाल मुझसे पूछो ना, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। वांगजी कहते हैं विंग मुझे मस्ती नहीं करनी है और नहीं मैं तुमसे मस्ती करना चाहता हूँ, मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? अभी विंग कहते हैं बिंदास होकर हम चलेंगे, पर पहले मैं तैयार हो जाऊँ और फिर हम खाना वाना खा लेंगे फिर जाएंगे। वांगजी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी जाना है और अभी तुम चलो। विंग कहते हैं ओके ऐसी बात है तो हम ज़रूर जाएंगे, पर क्यों ना मैं सबसे पहले तैयार ही हो जाऊँ। तुम्हें खाना नहीं खाना कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम्हें बाहर होटल का ही खाने का आदत हो गया है, पर मुझे तो घर का खाना पसंद है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं तैयार हो जाता हूँ फिर हम चलेंगे। वांगजी जो विंग को देखते रहते हैं और कहते हैं ओके। अभी वैसे ही कहते हैं। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि विंग जो कि अपना तैयार होके आ गए थे। अभी वो तैयार होके आ गए थे। अब तैयार होके आने के बाद हमारे वांगजी कहते हैं चलो यहाँ से। हमारे विंग कहते हैं अरे इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा फ्रेश अप तो होने दो। वैसे ही कह के लाइक अपना तैयार होने लगते हैं और खुद पर वो सेंट मारने लगते हैं। अभी वो जैसे ही सेंट मारते हैं वांगजी कहते हैं तुम ये सब करना बंद करो और चलो मेरे साथ। वैसे ही कहते उसका हाथ पकड़ के उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। विंग जो पीछे से देखा जा रहा था और कहता है आय हाय ये हाथों को तुमने पकड़ा है, काश हमेशा के लिए थाम ही लो तो हाय मेरी तो ज़िंदगी ही संवर जाए। अभी वांगजी जो हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम्हारा ये सब नाटक तुम बंद करो। वैसे ही कहते हैं उसे लेकर जाने लगते हैं। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे वांगजी और विंग जो दोनों के दोनों अपना वही अनाथ आश्रम पहुँच गए थे। अभी दोनों के दोनों यहाँ जैसे ही पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद हमें बताया जाता है विंग जो कि हमारे वांगजी के साथ आ गया था। अभी वो जैसे कि वांगजी के साथ आ जाता है तो वांगजी के साथ आने के बाद कहते हैं क्या बात है, यहाँ आना ही क्यों चाहते थे तुम? अभी वांगजी जो है वो इधर उधर देखने लगते। सामने वही इंसान खड़ा था जो कि वहाँ का ख्याल रखता है, उसे ही देखते हैं और फिर उसके तरफ दौड़ने लगते हैं। लाइक दौड़ने नहीं, चलने लगते हैं। अभी जब वो उसके तरफ चल रहे हैं उसी दौरान जो बच्चे लोग जो कि हमारे वांगजी के साथ खेले हुए थे उसके पास आने लगते हैं कि भैया आप हमारे साथ खेलेंगे क्या करके। पर वांगजी जो उन्हें इग्नोर करके सीधे उस शख्स के पास चले जाते हैं। अभी जैसे वो शख्स के पास जाते हैं वो शख्स खड़ा होकर देखा जा रहा था अपने वांगजी को। अभी हमें दिखाया जाता है कि वांगजी पूछते हैं यहाँ के ऑनर कहाँ है। अभी वांगजी जैसे ही ऐसा कहते हैं हमारे जो वो है शख्स वो कहता है
पर आपको उनसे क्यों मिलना है? वांग जी कहते हैं मुझे मिलना है उनसे। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं हमें बताया जाता है कि वो जो था वो कहता है पर वो तो अभी यहाँ नहीं है। वांग जी कहते हैं उन्हें बुलाओ। हमारे जो शख्स है वो कहते हैं पर क्यों? वांग जी कहते हैं उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो बीवी है वो उन बच्चों के साथ खेल रहे थे और फिर वांग जी के पास आकर कहते तुम्हें उनसे क्यों मिलना है? वांग जी कहते हैं मुझे उनसे मिलना है। वैसे ही कहते हैं अब लगभग से आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो अंकल थे वो यहाँ पहुँच गए थे। लगभग आधे घंटे के बाद वो अंकल जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके थे। अभी वांग जी जो उस अंकल के सामने बैठे रहते हैं और वो अंकल जो अपने वांग जी के सामने बैठे रहते हैं। वहीं पर वो जो शख्स है जो वहाँ का ख्याल रखता है वो भी खड़े ही रहता है साइड में, साथ ही साथ अपने विंग भी बैठे रहते हैं। अभी वांग जी जो उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि आप मेरे फादर लैन के रैन को जानते थे? वो कहते हैं हाँ मैं उन्हें जानता था। अभी हमारे वांग जी कहते हैं तो क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं यहाँ आपसे सिर्फ इसलिए मिलने आया हूँ कि क्योंकि मुझसे पापा के एक दोस्त ने कहा कि अगर मुझे कुछ भी जानना है तो मैं आपसे बात करूँ, आपसे आकर बात करूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी हमें सीन कट होता है, हमें वही सीन बताया जाता है जब वो अंकल ने कहा था कि तुम्हें अगर जानना है तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। जब और वो यहीं पर सीन कट हो गया था तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पर उस अंकल ने यही कहा था कि वो अगर उन्हें कुछ भी जानना है तो उन्हें वही उस अनाथ आश्रम में जाना चाहिए, तो वहाँ पर जाने पे उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो यही कहते हैं। अभी सीन कट होता है, हमें प्रेजेंट का ही सीन बताया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे वांग जी जो है वो उनसे पूछते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ। अभी जो अंकल थे वो कहते हैं हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? अभी वांग जी जो है वो कहते हैं अचानक से डैड की मौत हो गई, वो भी गोली लगने से, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार कुछ कार्रवाई क्यों ही नहीं हुई है। लैन से चैन भैया ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। जब उनकी मौत हुई तो वो वहाँ पर नहीं थे। ठीक है मैं मान सकता हूँ कि वो वहाँ पर नहीं थे, पर ये सब अचानक से कैसे हो सकता है? उन्हें गोली लगी है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पुलिस नहीं, ना पुलिस के चक्कर कुछ भी नहीं, और यहाँ तक कि यहाँ मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अगर उनकी मौत हुई है तो किसी का ख्याल क्यों नहीं है? आखिरकार मैंने आपको भी नहीं देखा वहाँ पर। अगर मुझे इस बार आपके बारे में उन्होंने नहीं बताया होता तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं यहाँ आ भी सकता हूँ। अभी अपने जो अंकल थे वो कहते हैं तुम कैसे ही जानोगे, तुम तो पिछले 10 सालों से यहाँ पर हो ही नहीं, है ना? अभी वांग जी कहते हैं हाँ मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पर नहीं हूँ। मैं अपने 15 साल की उम्र में ही यहाँ से बाहर जा चुका था ताकि मैं बिजनेस की स्टडी अच्छे से कर पाऊँ और डैड की मदद कर पाऊँ। पर जब मैं वापस आया हूँ तो डैड की मौत हो चुकी है, ना कोई कोर्ट कचहरी, ना पुलिस वाले आए हैं, यहाँ तक कि उनके फ्यूनरल में भी ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ ही लोग जिनमें से किसी ने भी मुझसे बात नहीं की। यहाँ तक कि भैया भी मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे नॉर्मल ही बात की पर उतना बात नहीं किया। मैं ये सब चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। अभी वो जो अंकल है वो कहते हैं तुम्हें चीज़ों को समझना होगा। वांग जी, लैन वांग जी नाम है ना तुम्हारा? लैन के रैन के सौतेले बेटे। वांग जी सौतेले बेटे सुनते ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सौतेला बेटा, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं सौतेला बेटा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो अंकल थे वो कहते हैं मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर उठकर कहते हैं मेरे पीछे आओ। अभी वांग जी जो कहते हैं क्या कहा आपने? वो अंकल कहते हैं मेरे पीछे आओ। वैसे ही कहते हैं। अभी हम देखते हैं सीन कट होता है, हमारे वांग जी जो अंकल के पीछे जाते हैं और वांग जी के पीछे ही हमारे विंग भी जाते हैं। अभी विंग जैसे कि पीछे जा रहे थे, वो अंकल कहते हैं तुम अभी भी पीछे नहीं छोड़ोगे ना?
विंग जो कुछ नहीं कहते और पीछे पीछे जा रहे थे। अभी इन लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी अलग अलग बुक्स रखे जाते हैं और जो पुराना खाता हो जाता है, जैसे कि कितने लोगों को अडॉप्ट किया गया है, क्या कहा गया है, ये सब चीज़ों का जो वो रहता है। अभी हम देखते हैं कि वो जो है उसे वहीं तक के ले जाता है, उसे वो वहीं तक के ले जाता है और वहीं तक के ले जाने के बाद कहता है बैठो। वांगजी जो बैठ जाते हैं, वहीं पर एक सोफ़ा रखा हुआ था जहाँ पर वो बैठ जाते हैं। अभी वो जैसे ही बैठते हैं वो अंकल कहते हैं तुम्हें इस बात से हैरानी हो रही है ना कि मैं तुम्हें सौतेला कह रहा हूँ, तो तुम्हें क्या अपने बचपन की कुछ बातें याद है, जिसमें जब तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ खेला करते थे, पर जब भी तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ खेलते थे तो वो आसपास का माहौल तुम्हें याद है कि तुम कहाँ पर खेलते थे? अभी वांगजी जो है वो याद करने लगते हैं और वो आसपास का माहौल जो था वो इसी अनाथ आश्रम से जुड़ा हुआ था। लाइक वो कहीं ना कहीं इसी आश्रम के आसपास ही रहता था, यहाँ से दूर तो बिल्कुल भी नहीं रहता था। अभी हमें बताया जाता है कि हमारे वांगजी जो ये याद करते रहते हैं, वो अंकल जो है वो एक फ़ाइल लाकर खोलते हैं, उसे डेट दिखाते हैं और डेट दिखाने के बाद कहते हैं देखो ये डेट, इस डेट में तुम्हारे डैड ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। अभी वांगजी जो कि दूर हटते और कहते हैं ये आप कैसे कह सकते हैं कि डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था, यहाँ पर तो मेरा नाम भी नहीं लिखा हुआ है। अभी अपने जो वो अंकल थे वो कहते हैं हाँ नाम नहीं लिखा गया था क्योंकि तुम्हें अडॉप्ट तब किया गया था जब तुम बिल्कुल ही छोटे थे, तुम्हारे सिर्फ 6 मंथ ही हुआ था और तुम्हारे 6 मंथ होने के कारण हमने तुम्हारा कभी नाम ही नहीं रखा था क्योंकि हम तुम्हारा नाम सोच ही नहीं पा रहे थे। पर एक दिन यहाँ पर लैन किरेनकी आए थे, लैन किरेन यहाँ पर आए थे और जब वो यहाँ पर आए तो अचानक से पता नहीं कैसे तुमने उनकी उंगलियों को पकड़ लिया था और जब तुम उनकी उंगलियों को पकड़ रहे थे तब उन्होंने तुम्हें एक नाम दिया था लेंजा। जब उन्होंने तुम्हें लेंजा नाम दिया था तभी से उन्होंने फैसला किया कि वो तुम्हें अडॉप्ट करेंगे और इसलिए तुम्हें उन्होंने अडॉप्ट किया था और तुम लैन किरेन की कोई सगी औलाद नहीं हो, तुम बल्कि इस अनाथ आश्रम से हो, तुम एक अनाथ इंसान हो, तुम्हें सिर्फ लैन किरेन का नाम मिला है पर तुम उनका खून तो बिल्कुल भी नहीं हो। अभी लैनसेन जो कहते हैं पर मैं ये सब कैसे मान लूँ, आपके पास क्या सबूत है कि वो मैं ही हूँ? अभी जो अंकल है वो कहते हैं सबूत चाहिए ना तुम्हें, अभी बताता हूँ। वैसे ही कहते हैं और फिर कहते हैं तुम अपने पैरों के नीचे देखो जिनसे तुम चलते हो, क्या तुम उसे उठाकर देख सकते हो? वहाँ देखो एक काला निशान होगा जो कि तुम खुद भी नहीं जानते हो, है ना? वो है ना, तुम अक्सर इस निशान के लिए हमेशा ही सोचते होंगे कि आखिरकार ये निशान तुम्हारे पास क्या कर रहा है। पर ये सबूत है इस बात का और मुझे इस बात के बारे में अच्छे से पता है क्योंकि वो मैं ही था जिसने ये सब फाइल वगैरह बना के दिया था तुम्हारे फादर को और तुम्हारे फादर ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। अभी सीन कट होता है, हमें अपने लैंसी चैन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त पर अपना फ़ोन चला रहे थे। वो फ़ोन को देखते और कहते ये मैसेज मेरे पास कैसे, पर आखिरकार ये मैसेज मेरे पास कैसे ही आ सकता है, क्या मेरे कंप्यूटर से छेड़छाड़ की गई है? वैसे ही कहता है और फिर अपने कंप्यूटर को ओपन करता है। इस वक्त पर वो अपने ऑफिस में ही था, वो अपने कंप्यूटर को ओपन करता है पर जैसे ही ओपन करता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लाइक क्या हो रहा है वो कुछ भी नहीं समझ पाता है क्योंकि उसे मैसेज तो ज़रूर आया है पर उसके कंप्यूटर में जो भी डाटा वाटा था सब कुछ तो सेफ है, कुछ भी लीक होना नहीं, जो कि रहता है कि कुछ भी गायब हो जाना या कुछ खतरा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके पास ऐसा मैसेज क्यों आया? और अभी उसमें ये मैसेज आया हुआ था कि उसके कंप्यूटर में लॉगिन किया गया है, लाइक उसके ना रहते हुए उसके कंप्यूटर पे लॉगिन किया गया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि यहाँ तो कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो यही सोचते रहते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपने वेनिंग जो कि आ जाते हैं और कहते हैं सर
आप क्या इन फाइलों पर साइन कर सकते हैं? अभी अपने जो लेंसिचन है वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वैसे ही कहते हैं और साइन करते हैं। पर फिर वो यही चीज़ों को सोच रहे थे कि जब वो नहीं थे तो अचानक ये सब कैसे हो सकता है। अभी हमें दिखाया जाता है हमारे विनिंग जो कि अपना साइन करवा देते हैं और साइन करवाने के बाद अपना फ़ोन लेते हैं, फ़ोन लेकर एक मैसेज छोड़ देते हैं। अभी जब वो मैसेज छोड़ते हैं, हाँ सीन कट होता है, हमें यहाँ वांग जी को दिखाया जाता है जिनके पास फ़ोन था और फ़ोन पे उन्हें एक मैसेज आ गया था। वो मैसेज को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर वो अंकल से बात करने लगते हैं। अभी वो उनसे बात करने लगते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर आप ये ऐसा कह रहे हैं और आपका कहना ये है कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ, तो फिर मैं तो यहाँ पर नहीं था। और ठीक है, मैं समझ गया कि मैं सौतेला बेटा हूँ, पर आप कहना क्या चाहते हैं? ये सबसे दर्द की मौत का क्या सिलसिला है? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे जानना है कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हो गई है। अभी जो अंकल थे वो कहते हैं ये तो तुम्हें ही पता लगाना है, ये तुम्हें ही पता लगाना होगा। अभी वो जो अंकल है वो अपने विंग की ओर देखते हैं और कहते हैं विंग, तो तुमने क्या फ़ैसला लिया है? क्या तुम उसे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो? अभी अपने विंग कहते हैं अब किस बारे में बात कर रहे हैं अंकल? हमारे अंकल जो है वो कहते हैं बस करो विंग, तुम्हारा ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, पर जब बात सीरियसनेस की हो तो तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए। और विभूषण बस करो और सामने आओ। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी वो जैसे ऐसे कहते हैं, विंग जो कि लाइक वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था, वो सीधे ही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ अंकल, मैं आ रहा हूँ सामने। अभी वो ऐसे ही कहता है। अब वो हमारे विंग जो कि वांग जी के पास जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं हेलो लेंसन, तुमसे इतने दिन की मुलाकात में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ विभूषण, एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, हमारे वांग जी जो अपने विंग को देखने लगते हैं। विंग जो कि अपने जेब में से लाइक जो पीछे का जेब है उससे एक पर्स निकालता है। पर्स निकाल कर उसे एक कार्ड दिखाता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो टॉप पुलिस ऑफिसर है। लाइक रहता है ना कि अंडर कवर पुलिस ऑफिसर, वो वही है। अभी हमें दिखाया जाता है वांग जी जो देखने लगते हैं। अभी जो अपने विंग है वो कहते हैं तुम्हारे फादर की मौत कैसी हुई है इस बारे में आधा पता लग चुका है और आधा पता लगने ही वाला है। और हाँ, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था, पर तुम्हें धोखे में रखना पड़ा क्योंकि तुम बाहर से आए हुए थे, तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। पर हाँ, तुम्हें एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, तुम जिस रैबिट की बात कर रहे थे वो रैबिट मैं ही हूँ, तुम्हारा रैबिट, वो बचपन में तुम्हारे साथ खेलने वाला। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, हमें सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर अपने वांग जी जो कि 5 साल के थे और वो इस वक्त पर किसी 4 साल के लड़के के साथ खेले जा रहे थे। फिर धीरे धीरे वक्त बीतते जाता है। लाइक वो पहले 4 साल के बच्चे के साथ खेलते हैं, उसके बाद एक एक उम्र बढ़ती जाती है और इन लोग का जो खेलना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से बातें करना, ये सब दिखाया जाता है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि अपने लाइन के रैन जो है वो अपने वांग जी के साथ तो खेलते हैं, साथ ही साथ अपने विंग के साथ भी खेलते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि अपने वांग जी जो 10 साल के हो गए थे, उसी दौरान उनके 10 साल के होने के बाद हमारे जो विंग हैं उसे अडॉप्ट ले लिया गया था और अडॉप्ट लेकर उसे बाहर ले जाया गया था। जब उसे बाहर ले जाया गया था तो बाहर लाइक ऐसा तो नहीं है कि अडॉप्ट लिया गया तो यही कहीं लिया गया, उन्हें बाहर अडॉप्ट ले लिया गया था। यहाँ तक की बात यह है कि जिन्होंने उसे अडॉप्ट लिया था वो इस शहर के नहीं थे, वो दूसरे शहर के थे, तो उसे वहीं ले जाया गया था। जब उसे वहीं ले जाया गया था तो हम देखते हैं कि उसकी परवरिश अच्छी होती है और यहाँ तक कि उसकी परवरिश अच्छी होने के बाद लाइक उनको ये लाइक अच्छी स्टडी कराई जाती है। यहाँ तक कि उनका जो इंटरेस्ट था कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, पर पुलिस ऑफिसर में वो पुलिस ऑफिसर अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बनते हैं जिसमें वो सभी के बीच तो रहेंगे पर किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि वो पुलिस ऑफिसर है और वो अंडर कवर रहकर ही लोगों की मदद कर सकते हैं और कुछ केस सॉल्व कर सकते हैं। यही अभी हमें इनका यही बताया जाता है।
उम्मीद है मैं समझाने में कामयाब हो पाई होंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं समझा पाती हूँ। अभी हमें दिखाया जाता है कि अपने विंग जो कि खड़े रहते हैं और कहते हैं, जब मुझे अडॉप्ट लिया गया तो मैं यहाँ से जा चुका था और मुझे लगा था कि तुम मुझे याद रखोगे, पर फिर धीरे धीरे समझ में आया कि तुम मुझे भूल चुके हो। पर जब तुमने उस वक्त पर कार में कहा कि क्या मैं तुम्हारा ही रैबिट हूँ, उस वक्त पर लगा कि हाँ तुम मुझे याद रखे हो। पर बात यह है कि उस वक्त पर मैं ऑन द वे अपनी ड्यूटी में ही था, जिस वजह से मुझे तुम्हें गुमराह करना पड़ा और मैं तुम्हें ये नहीं बता पाया कि हाँ मैं तुम्हारा ही रैबिट हूँ। और मैं तुम्हारे साथ इसलिए ही था ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि आखिरकार अंकल की मौत का जिम्मेदार कौन था। वैसे ही कहते हैं, अभी फिर से सिनकत होता है, हमें अपने विंग के फिर से फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि जब वो अपना पुलिस ऑफिसर बन गए थे, उसके कुछ समय के बाद उनके माता पिता की मौत हो जाती है, वो भी एक कार एक्सीडेंट में। वो नॉर्मल कार एक्सीडेंट था, कोई ज़बरदस्ती वाला कोई मारना वारना नहीं था, वो नॉर्मल कार एक्सीडेंट ही था। और अभी हमें यहाँ ये बताया जाता है यही कारण था जो कि अपने विंग जो है वो अपने वांगजी के साथ जानबूझकर रह रहे थे और अपने विंग को अपने वांगजी के पीछे भेजने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे यही अंकल ही थे। अभी वो ऐसे ही कहते हैं, अभी हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जो खड़े थे, वांगजी कहते हैं इसका मतलब तुम जो कुछ भी करे थे वो सब कुछ ड्रामा था, सिर्फ तुम्हारे केस का एक जरिया था, तुम इसलिए थे। अभी विंग कहते हैं हाँ ये सब कुछ मेरे केस का एक जरिया था, क्योंकि मुझे अपने केस को सॉल्व करना था और साथ ही साथ ये भी पता लगाना था कि आखिरकार अंकल की मौत कैसे हो गई, जिसका आधा सबूत मेरे पास है। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही एक अपना जो फ़ोन है वो उसके सामने कर देता है। अभी वो जैसे ही अपने फ़ोन को उसके सामने करता है, हमारे विंग के फ़ोन सामने होते ही हमारे वांगजी कहते हैं तुम क्या दिखाना चाहते हो मुझे इस फ़ोन में। अभी वांगजी जैसे ही कहते हैं, विंग कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे ही कहते हैं और फिर अपने फ़ोन से मेमोरी चिप निकालते हैं। मेमोरी चिप निकालने के बाद वहाँ पर एक कंप्यूटर रखते हैं, जो लैपटॉप है उसे रखते हैं। USB डिवाइसर में वो मेमोरी चिप को लगाते हैं और फिर मेमोरी चिप को लगाने के बाद वो सीधे ही उस कंप्यूटर में उसे शो कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। अभी जैसे ही वो ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमारे वांगजी जो उसे देखने लगते हैं। अभी वो देखने लगते हैं, लगभग ये सारी चीज़ें देखने में उन्हें आधे घंटे का समय लग गया था। आधे घंटे का समय लगने के बाद वो ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। अभी वो सारी चीज़ें देखते रहते हैं और सारी चीज़ें देखने के बाद अब वो उठ के खड़े होते हैं और कहते हैं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर अपना हाथ पटक के जाने लगते हैं। विंग कहते हैं कहाँ जा रहे हो? वांगजी कहते हैं जा रहा हूँ उन सवालों का जवाब लेने, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमारे विंग कहते हैं कौन सा सवाल और कैसे जवाब, क्या क्या पूछोगे तुम मुझसे? हाँ कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, क्या पूछोगे? अभी अपने वांगजी जो है वो कहते हैं हाँ मैं पूछूंगा, मुझे उनसे पूछना, आखिरकार वो ऐसा कैसे सकते हैं। वैसे ही कहता है और जाने लगता है। विंग जो कि अपने वांगजी के पीछे जाता है। वांगजी जो कि कार तक के अभी थोड़ी ही देर में पहुंच गए थे, उनका स्पीड बहुत ही तेज़ था। अभी वो वांगजी जो कि कार तक के पहुंच गए थे, विंग जो उनके पीछे जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं क्या करना चाहते हो तुम? हाँ तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उसके पीछे जा रहे हो? वांगजी कहते हैं ये सब सबूत तो है ना, तुमने जो मुझे वो सबूत दिया उसका क्या? हमारे विंग कहते हैं वो सबूत काफ़ी नहीं है, वो अपने खुद के मुंह से कहना चाहिए कि हाँ उसने ऐसा किया है, तब जाके कुछ हो पाएगा। अभी हमारे वांगजी कहते हैं वो कहेंगे कि उन्होंने ही मारा है। वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं? विंग कहते हैं तुम्हें समझना होगा लैनसेन, तुम्हें समझना होगा उसने ऐसा क्यों ही किया है। तुम याद करो चीज़ों को, तुम हर एक चीज़ों को याद करो। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी सीन कट होता है, हमें बताया जाता है कि अपने जो वांगजी और हमारे विंग साथ ही साथ वो अंकल जो बैठे हुए थे। अभी हमारे वांगजी जो है वो कहते हैं आखिरकार ऐसा क्यों हुआ होगा, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। अभी जो अंकल है वो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ और उसने ऐसा क्यों ही किया।
तुम जानना चाहते हो ना, तो तुम ज़रा चीज़ों को अच्छे से सोचो। तुम्हारे साथ क्या होता था और उसके साथ क्या होता था? क्या भेदभाव नहीं होता था तुम लोगों में? हाँ, अभी वो ऐसे ही कहते हैं। सीन कट होता है, हमें अपने लैंसी चैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस में बैठा रहता है। ऑफिस में थोड़ी देर बैठा रहता है, उसके बाद पूरा बंद कर लेता है और बंद करने के बाद कहता है, मैं अभी काम नहीं कर सकता, मुझे जाना है। वैसे ही कहता है और निकलने लगता है। अभी बेनिंग जो कि देख लेता है और कहता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? अभी लैंसी चैन जो है वो कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। वैसे ही कहता है और यहाँ से निकल जाता है। अभी सभी के सभी उसे ग्रेट करने लगते हैं, वो बस चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। अभी हमें सीन कट होता है और 10 से 15 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब वो अपने घर पहुँच जाता है। अभी वो घर पहुँच जाता है और घर पहुँचते ही अपना सोफ़े पर जाकर बैठ जाता है। अभी वहाँ का जो नौकर है उसे आकर पानी देता है और पानी देने के बाद वो चला जाता है। वहाँ हमारे लैंसी चैन जो बैठे हुए रहते हैं और अपना पानी पी लेने के बाद ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर कोई आता है। अभी जैसे ही कोई आता है, हमें दिखाया जाता है एक ही टाइम पर हमारे विंग और हमारे लैंसी साथ ही साथ वो अंकल आ गए थे। अभी जैसे ही कि वो आ गए थे, आते ही कहते हैं, भाई आप कैसे हैं? वो अंकल और विंग जो चुपचाप के खड़े हुए थे। अभी हमारे वांग जी जो पूछते हैं, आप कैसे हैं भाई? अभी लैंसी चैन जो कहते हैं, अरे तुम वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी हमारे जो वांग जी वो कहते हैं, क्या कर रहा हूँ, बस आपसे मिलने आया था। क्यों, आपको हैरानी हो रही है कि आप मुझे ज़िंदा देख रहे हैं? मैं यहाँ पर ज़िंदा हूँ, तो इस बात से क्या आपको हैरानी हो रही है? अभी अपने जो वांग जी है जैसे ऐसा कहते हैं, लैंसी चैन कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें ज़िंदा देखकर मुझे हैरानी हो रही, पर क्यों ही होंगी? तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम्हें ज़िंदा देखकर मुझे हैरानी क्यों होगी? मैं तो खुश हूँ, आखिर बात क्या हो गई है? अपने वांग जी जो है अपने लैंसी चैन के पास चले जाते हैं और कहते हैं, ये नाटक मत कीजिए ना भाई, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार आप ये नाटक कैसे ही कर लेते हैं? मुझसे इतनी नफ़रत होने के बावजूद भी मेरे सामने ये अच्छा बनने का दिखावा कैसे ही कर ले रहे हैं? वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे उसके मुंह पे कुछ पेपर्स फेंक के मारते हैं। जैसे ही फेंक के मारते हैं, हमारे लैंसी चैन जो उन पेपर को देखने लगते हैं। अभी जो वांग जी वो कहते हैं, ये स्टेटमेंट है उस शख्स का जिसे आपने मेरे पीछे भेजा हुआ था ताकि वो मुझे जान से मार दे, है ना? वैसे ही कहता है। अभी हमें बताया जाता है कि जो लोगों ने हमारे वांग जी पर वो मारा था, लाइक बंदूक मारा था, जो कि हमला किए थे, अभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पर अभी अपने जो वो हमारे वांग जी जो कि वहाँ रिपोर्ट्स दर्ज किए थे और हमारे विंग ने जो बता दिया था कि उसका नंबर क्या है, तो उस नंबर के ज़रिए उसके मालिक तक पहुँचा गया था। और मालिक तक के पहुँचने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है कि जो मेन जो रहता है, लाइक उनके जितने भी ग्रुप रहते हैं उनमें से एक पकड़ा जाता है। उसने स्टेटमेंट दिया था कि इस शख्स ने हमें कहा था कि उस पर हमला करना है, और इसलिए हमें बताया जाता है कि जब वो घर से निकले थे उसके कुछ समय बाद ही उन पर हमला हुआ था। अभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपने विंग और वो अंकल खड़े ही हुए थे। वांग जी कहते हैं, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? वो तो आपके फादर थे ना, आपके डैड थे, मेरा तो उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, पर वो तो आपका खून थे। आखिरकार आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्यों ही मारा उन्हें आपने? अभी लैंसी चैन जो है वो दूर हटते और कहते हैं, क्यों ना मारता मैं उसे, क्यों ना मारता, वह तो खून था ना, हाँ मेरा रिश्ता था खून का, और वो तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करते थे, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपना ये कंपनी तुम्हारे नाम पे करने का फैसला कर दिया था। वो तुम्हें CEO बनाना चाहते थे, पर कैसे? CEO कैसे ही वो तुम्हें बना सकते थे जब तुम उनका खून ही नहीं थे? तो वो तुम्हें इस जगह का CEO ऐसे ही बना सकते थे। अभी वांग जी कहते हैं, आप भूल रहे हैं कि आप वाइस प्रेसिडेंट बनते, डैड के जाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट तो आप ही बनते, तो आप ये सब कैसे कर सकते? आपने अपने ही हाथों से अपने ही बाप को मार डाला है। अभी लैंसी चैन जो है वो कहते हैं, हाँ मेरे ये हाथ मेरे ही बाप के खून से रंगे हुए हैं, मैंने मारा है उसे। अभी वो ऐसे ही कहते हैं और कहते हैं,
मैंने ही मारा है अपने बाप को और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ करते थे। मैंने उनसे कितने बार कहा था कि मैं बाहर जाके स्टडी करना चाहता हूँ, पर नहीं, उन्होंने तुम्हारी एक बार कही हुई बातों को मान लिया। क्यों आखिरकार? मैंने कितने बार समझाया था कि मैं जाना चाहता हूँ, पर नहीं। तुम्हारी और मेरी एज तो एक जैसी ही थी ना। हाँ, तुम सिर्फ मुझसे 1 साल छोटे हो, पर ज़्यादा छोटे तो नहीं ना, है ना? पर फिर भी उन्होंने तुम्हारी जिद पूरी की। सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा होता रहा, पर मेरे साथ क्या हुआ? वो तुमसे अच्छे से पेश आते थे, पर मुझे नीचे दिखाते थे। मुझे हमेशा फोर्स किया गया कि मैं अच्छे से स्टडी करूं, अपनी चीज़ें अच्छे से करूं, पर मेरा क्या, मैं क्या करना चाहता हूँ क्या मुझसे पूछा गया? और जब मुझे ये पता चला कि वो तुम्हारे लिए आधा जायदाद छोड़ रहे हैं, तो मैं कैसे छोड़ सकता था? मैंने उन्हें कितने बार समझाने की कोशिश की कि नहीं, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें उन्होंने पाल दिया इतना काफ़ी है। पर नहीं, वो नहीं माने। वो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहते थे, तो मैं कैसे पीछे हट सकता था? मुझे तो वो करना ही पड़ा। वो ऐसे ही कहते हैं, सिनकत होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारे लैन किरण जो इस वक्त पर अपने ऑफिस में थे, ये टाइम नाइट का हो चुका था। अभी ये टाइम जो कि नाइट का हो चुका था, अभी जैसे कि ये टाइम नाइट का हो चुका था, नाइट का टाइम होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से यहाँ पर अपने लैन से चैन आते हैं। लैन किरण जो अपने काम में बिजी थे, अभी वो काम में बिजी थे, तो अपने लैन से चैन के आने के हाथ सुनते हैं। अब वो अपने बच्चे के हाथ कैसे नहीं पहचानेंगे, इसलिए कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त पर? लैन किरण जो ऐसे ही कहते हैं, लैन से चैन कहते हैं, कुछ नहीं पापा, बस आपसे मिलने आया था, आप कैसे हैं? अभी लैन किरण जो है वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा सा काम बचा है, फिर हम चलेंगे। अभी अपने लैन से चैन जो अपने फादर के पास आ जाते हैं और कहते हैं, क्या आप ये सब काम नहीं छोड़ सकते? अभी लैन किरण कहते हैं, पर ये सब ज़रूरी है ना, तुम्हें पता है ये सब हमें जल्दी करना है ताकि हमें और अच्छी डीलिंग मिल पाए। अभी लैन से चैन कहते हैं, पर आप तो आधी से ज़्यादा डीलिंग उन अंकल को दे देते हैं, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अभी लैन किरण जो है वो कहते हैं, हाँ मैं उन्हें दे देता हूँ, क्योंकि अभी वो इस बिजनेस की दुनिया में अभी नए ही, उनका तुम्हें पता है उनका कंपनी कितना डूब रहा था, तो हमारा काम है कि हम उनकी मदद करें। सचिन कहते हैं, हाँ ये हमारा काम है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम हर किसी की मदद करेंगे। वैसे पापा, मुझे आपसे कुछ कहना था। लैन किरण कहते हैं, हाँ कहो ना। अभी अपने जो सचिन है वो कहते हैं, क्या आप वांगजी को उस पद से नहीं हटा सकते? जब वो यहाँ पर आए तो क्या आप उसे नॉर्मल एक वर्कर के तौर पर नहीं रख सकते? क्या ज़रूरी है कि आप उसे सीईओ बनाएंगे? अभी लैन किरण कहते हैं, ज़रूरी है क्या बेटा, तुम भूल रहे हो कि वो मेरा दूसरा बेटा है, उसे मैं सीईओ बनाना चाहता हूँ। अभी अपने लैन सचिन कहते हैं, पर क्यों, वो तो आपका बेटा नहीं है ना? हमारे जो लैन सचिन कैसे कहते हैं, लैन किरण कहते हैं, वो तुम्हारा भाई है और मेरा बेटा है, दोबारा ये सब मत कहना। लैन सचिन कहते हैं, पर क्यों ना कहूँ, वो मेरा भाई नहीं है, आपने सब कुछ उसके लिए किया है, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसे इस कंपनी से कुछ भी मिले या फिर मेरी जायदाद में से कुछ भी मिले, ये सारा जायदाद मेरा है। लैन किरण कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? वो ऐसे ही कहते हैं और थप्पड़ मारते। जैसे ही थप्पड़ मारते हैं, सचिन जो अपने लैन किरण को देखने लगते हैं और कहते हैं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हुआ। बचपन से ये देख देख के थक गया हूँ कि आप सारी चीज़ें उसके लिए करते हैं। मुझे बाहर जाना था पर मुझे बाहर नहीं जाने मिला, सब कुछ मुझे करना था पर मुझे करने नहीं मिला, और अब उसे चीज़ें मिलेंगी कैसे? ही आपका बेटा मैं हूँ और इस पूरे जायदाद पे सिर्फ मेरा ही हक है। वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे वो ऐसे कहता है, लैन किरण कहते हैं, नहीं, ये जायदाद मेरा है और मैं फैसला करूँगी कि कितना जायदाद किसको मिल सकता है। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही ऐसा कहने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो सचिन है वो अपने लैन किरण के ऊपर बंदूक तान देते हैं। अभी लैन किरण कहते हैं, ये बच्चों जैसे खेलना बंद करो। अभी हमें लैन सचिन कहते हैं, मैं बच्चों जैसे नहीं खेल रहा हूँ पापा, मैं बच्चों जैसे नहीं खेल रहा हूँ, मुझे ये जायदाद चाहिए। आपको तो सिर्फ उस लैन सेन से प्यार है ना, मुझसे नहीं। आप उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, मेरी ज़रूरतें नहीं, पर मेरी ज़रूरतें तो अब ये जायदाद है और ये कंपनी है। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे बंदूक चला देता है
और बंदूक की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस बंदूक में साइलेंसर लगा हुआ था। अभी हम रियलिटी में आते हैं। रियलिटी में जैसे ही आते हैं हमें दिखाया जाता है हमारे टीचर जो कहते हैं, बस क्या था, उन्हें मारने के बाद जब मॉर्निंग में सबको पता चला कि उनकी मौत हो गई है, तो फिर बात हो रही थी पुलिस वालों को बुलाने की, और यहाँ तक कि पुलिस वालों तक की बात चली भी गई थी। पर क्या है ना, पैसों के आगे सभी अपना मुंह बंद कर देते हैं। मैंने उसी चीज़ का इस्तेमाल किया। बस मेन जो ऑफिसर होता है यानी कि कमिश्नर, मैंने उसे ही पैसे दे दिए, और जब उसे पैसे दिए तो वो आ ही नहीं पाया, क्योंकि उसके लिए वो अमाउंट बहुत ज़्यादा था। मैंने पूरे उसे 50 लाख दिए थे, और 50 लाख के आगे एक कमिश्नर कैसे ही कुछ कहता। उसने अपने पुलिस वाले नहीं भेजे, वैसे ही कहता है। और अभी हमें दिखाया जाता है कि फ्यूनरल वगैरह में जो भी पुलिस वाले नहीं थे वो क्यों नहीं थे, क्योंकि ये सारा खेल हमारे सेचेन का खेला हुआ था। अभी हमारे जो वांग जी हैं वो कहते हैं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो आपको भाई भी कहने में शर्म आ रही। आपने अपने हाथों से अपनी डेथ को मार डाला। क्यों? आखिरकार क्यों? अपने हाथों से ही मार डाला, और आप इतने आसानी से कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अभी अपने किरण, अपने लेन सेचेन जो है वो कहते हैं, हाँ मुझे अफसोस नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और आखिरकार क्यों ही अफसोस होगा, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और लेंसेन, तुम मेरा कॉलर छोड़ो, ऐसे कह के झटक देते हैं। अभी लेंसेन जो है अपने लेंसेचेन के फिर से कॉलर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको जेल के सलाखों के पीछे डालूंगा। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, यहाँ पर अपने जो हमारे जो विनिंग है वो आ जाते हैं। अभी वो जैसे ही आते हैं हमारे उनके आते हैं यहाँ पर वो आए हैं, और यहाँ पर हमारे लेंसेचेन जो है वो कहते हैं, कैसे ही तुम मुझे जेल के सलाखों के पीछे डालोगे, ये सब तो मैंने कहा है ना, पर तुम्हारे पास सबूत ही क्या है कि तुम मुझे अंदर डाल पाओ। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, अभी हमारे जो विंग है वो कहते हैं, सबूत चाहिए ना तुम्हें, पहला सबूत ये रहा। वैसे ही कहता है, और वो USB डिवाइस को दिखाते हैं कि इसमें सबूत है तुम्हारे खिलाफ करके। और उन्होंने जो भी वो चालू किया था अपने लैपटॉप पे, उसमें यही था कि अब तक के उन्होंने क्या क्या किया है। लाइक जब हम किसी वो जो उस लैपटॉप से USB डिवाइस को इस्तेमाल करने वाला जो इंसान था वो कोई और नहीं बल्कि अपना विंग ही था, और हमें दिखाया गया था कि दोनों ने एक जैसा चादर ओढ़ कर रखा हुआ था। तो बात यहाँ पर ये था कि अपनी विंग जो कि अपने चादर को अच्छे से ओढ़ के रखे हुए थे, तो वो है उन्होंने क्या किया था कि तकिया लगा दिया था, और तकिए को ही उन्होंने चादर ओढ़ा दिया था। और यहाँ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि रियल में अपने घर में सो ही रहे थे, अपने घर में नहीं, उस रूम में वो सो ही रहे थे। अभी वो ऐसे ही थे। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो पहला तो वो बताते हैं और दूसरा बोलते हैं। दूसरा सबूत ये है जो कि लेंसेन ने तुम्हें दिखा दिया है, ये पेपर्स, इसमें तुमने उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो इसे मारे। और तीसरा तो ये रहा। वो ऐसे ही कहते हैं और एक रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन में हमें दिखाया जाता है कि अभी अपनी लेंसेचेन ने जो कुछ भी कहा था, सारी चीज़ें जो कि उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमें दिखाया जाता है हमारे लेंसेचेन जो अपने लेंसेचेन को देखते रहते हैं। लेंसेचेन सीधे ही अपने विंग की ओर दौड़ते हैं कि वो ऐसे ही दौड़ते हैं। अभी वो उसके तरफ दौड़ते हैं ताकि वो उसे मार पाए, पर उससे पहले ही हमारे लेंसेचेन जो रोक लेते हैं और कहते हैं, नहीं भाई, आप उस पर तो हाथ नहीं उठा सकते। वैसे ही कहते हैं और दूर धकेलते हैं। अभी जैसे ही दूर धकेलते हैं हमें बताया जाता है हमारे वेनिंग जो आ गए थे। वेनिंग कहते हैं, सर आखिरकार आप आ गए, आपने जैसा कहा था मैंने कर लिया। अभी वो जैसे ऐसे कहता है, हमारे लेंसेचेन जो है वो कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा। अभी अपने वांग जी जो है वो कहते हैं, आपको क्या लगता है कि वेनिंग यहाँ पर क्या कर रहा था। आखिरकार वेनिंग सिर्फ आपका अस्तित्व
दायित्व नहीं निभा था, बल्कि वो तो मेरा ही काम कर रहा था। वैसे ही कहते हैं अभी हमें बताया जाता है कि हमारे लैंज़ेन जो है अपने वेनिंग को सिर्फ इसलिए नहीं रखे थे ताकि वो यहाँ पर उसका काम कर पाए। भले ही अपने वेनिंग का ये प्लान था कि वो यहाँ पर अपने वांगजी के साथ काम करेंगे, पर जब उन्होंने कहा था कि वो यहाँ रहना चाहते, उस दौरान हमारे वांगजी ने उनसे कहा था कि ये सब अचानक से हुआ है, तो मुझे कुछ चीज़ों की जानकारी चाहिए, तो तुम ज़्यादातर ये ध्यान रखना कि भाई क्या कर रहे हैं और कैसे दिलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, और जैसा थोड़ा बहुत चीज़ों को ध्यान रखना, वो यही कहा था। और अभी अपने जो वेनिंग है वो अपने वांगजी से बात करते हैं। अभी वांगजी कहते हैं हाँ मैं आ गया हूँ। वैसे ही कहते हैं अभी हमारे लैंज़ेन जो है वो कहते हैं पर तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे, वो ऐसे ही कहते हैं और भागने लगते हैं। वह अभी ऐसे ही कह के जैसे ही भागने लगते हैं, अपने विंग जो कि अपने कमर के पीछे से बंदूक निकालते हैं, छोटी सी बंदूक रहती हैं, वो उसे निकालते हैं और उसे निकालते ही सीधे ही अपने लैंज़ेन के पैरों पर वार कर देते हैं। अभी जैसे ही पैरों पर वार करते हैं लैंज़ेन गिर जाते हैं और गिरते ही अपने पैर को पकड़ लेते कहते हैं तुमने ये क्यों किया। अभी अपने जो विंग है वो कहते हैं क्योंकि ये मेरा काम था। वैसे ही कहते हैं और फिर उसके पास जाकर बैठते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं और फिर कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर लैंज़ेन। तुम्हें किसी पर हमला करवाने के जुर्म में और अपने ही फादर को जान से मार देने के जुर्म में मैं अरेस्ट करता हूँ। वैसे ही कहते हैं और सीधे ही अपने लैंज़ेन को पकड़ लेते हैं। अभी वो जैसे ही पकड़ लेते हैं, अब पकड़ लेने के बाद हमें दिखाया जाता है लगभग से 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पर अपना पुलिस वाले लोग आ जाते हैं। अब पुलिस वाले लोग जैसे ही आ जाते हैं उन्हें वहाँ भेज दिया जाता है। अब भेज देने के बाद उन्हें उनके हाथ दे दिया जाता है और साथ ही साथ सबूत वगैरह भी दे दिया जाता है। अभी जैसे कि हमारे लैंज़ेन को यहाँ से ले जाया जाता है, इनके जाने के बाद हमें बताया जाता है हमारे वांगजी जो अपने विंग्स को थैंक यू कहते हैं, साथ ही साथ अंकल को थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, उस चीज़ के लिए थैंक यू कहते हैं और साथ ही साथ अपने वेनिंग से भी थैंक यू कहते हैं। अभी जैसे ही वो वेनिंग से थैंक यू कहते हैं, वेनिंग से थैंक यू कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने वेनिंग जो है वो भी थैंक यू कहते हैं और कहते हैं तो अब क्या फ़ैसला है आपका, आप क्या करना चाहते हैं आगे। हमारे लैंज़ेन कहते हैं अब मैं आगे क्या करूँगा, ये सब कुछ मेरा नहीं है, पर मुझे ये सब कुछ संभालना होगा ताकि डैड को खुशी मिले। डैड चाहते थे कि ये सब कुछ मैं संभालूं, तो मैं उनकी इस इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगा। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी हमें बताया जाता है हमारे वो जो अंकल हैं वो अपने लैंज़ेन से बात करके चले जाते हैं और अपना विंग जो वहीं पर खड़ा रहता है। अभी विंग जो वहीं पर खड़ा रहता है, हमारे लैंज़ेन जो अपने विंग के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे। अभी लैंज़ेन कैसे कहते हैं लैंज़ेन कैसे कहते हैं, हमारे विंग जो है वो कहते हैं मैं क्या कहूँ, मेरा जो काम था वो हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ। वैसे ही कहता है। यहाँ पर अभी हमारे विंग और लैंज़ेन जो दोनों के दोनों अकेले ही थे, दोनों के दोनों अकेले खड़े हुए थे। अभी लैंज़ेन के वो खड़े हुए हैं और अपने विंग जो कि यहाँ से जाते ही रहते हैं। अभी जैसे कि वो जाते ही रहते हैं, हमारे लैंज़ेन जो अपने विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। अभी जैसे वो हाथ पकड़ लेते हैं, अपने विंग मुड़ के देखने लगते हैं अपने लैंज़ेन को। अभी अपने लैंज़ेन जो है वो कहते हैं रैबिट क्या तुम अपने लैंज़ेन को छोड़ के चले जाओगे ऐसे ही। अभी वो जैसे ही कहते हैं, अपने विंग जो अपने लैंज़ेन के पास आ जाते हैं और अपने लैंज़ेन को देखते रहते हैं। अभी लैंज़ेन जो अपने विंग के गालों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, मैं तुम्हें भूल गया था, पर तुम कहीं ना कहीं मेरी यादों में थे। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे, क्या तुम मेरे साथ वैसे ही रहोगे जैसे तुम मेरे साथ इन कुछ दिनों में रहे। अभी वो ऐसे ही कहते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि अपने लैंज़ेन और विंग जो एक दूसरे को खड़े होकर देखते ही रहते हैं। सीन कट होता है, हमें 1 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं
कि अभी हियरिंग शुरू होती है, लाइक हियरिंग जो है वो शुरू होती है और उसमें ये साबित हो जाता है कि अपने जो लैन सिचेन है उन्होंने ही अपने बाप का मर्डर किया था, लाइक अपने आप से ही। और सारी चीज़ें एक एक सबूत दिखाया जाता है और सबूत जो है वो अपने जो विनिंग है वो उन्होंने इकट्ठा किया था, लाइक उनके साथ रहते रहते ही उन्होंने सबूत को इकट्ठा कर लिया था और वो सबूत वो पेश कर देते हैं। साथ ही साथ उनके खुद के द्वारा बोला गया वो वॉइस नोट वो भी रहता है। साथ ही साथ वो सभी चीज़ें उस वजह से ये केस आ जाता है तो उन्हें सीधे फांसी की सज़ा मिल जाती है अभी। और हाँ, ये चीज़ मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐड किया है दोस्तों, ऐसा रियल में शायद नहीं होता है क्योंकि हर एक ये से अलग अलग सज़ा होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मौत की ही सज़ा मिले या फिर उम्र कैद की ही सज़ा मिले, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है। अभी हमें दिखाया जाता है कि उसे सज़ा मिल जाती है। अभी सज़ा मिलने के बाद अब क्या था, हमारे वेनिंग जो कि अपने टेंसिचन के सिक्योरिटी थे, अब वो अपने वांगजे के बन जाते हैं। वही हमारे विंग जो कि जो वो अपना करते हैं, लाइक वो जो अंडर कवर एजेंट थे, लाइक एजेंट नहीं अंडर कवर पुलिस वाले थे, वो अपने उसी काम में निकल जाते हैं। और भी हमें बताया जाता है कि हमारे विंग जो कि कॉल पर किसी अंकल से बात कर रहे थे, वो किसी और से नहीं बल्कि वो उसी अनाथ आश्रम के जो वहाँ के मेन रहते हैं, जो वहाँ के ऑनर, वो उसी से ही बात कर रहे थे। अभी हमें लगभग 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 1 महीने के बाद हमें बताया जाता है कि 1 महीने के बाद अपने वांगजी जो अपने पूरे जो ऑफिस वगैरह है उसे संभाल लेते हैं। अभी जो ऑफिस है वो अपने वांगजी के नाम ही हो जाता है, लाइक पूरा जायदाद वगैरह जो है वो उनके ही नाम हो जाता है और उन पर उनका ही नाम हो जाता है। लाइक अब वो खुद ही वो मेन ऑनर बन गए हैं उस जगह के, उस जायदाद के मेन ऑनर वही बन गए हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि 1 महीने के बाद अब हमारे वांगजी जो 1 महीने के बाद अपने वेनिंग के साथ उसी जो अनाथ आश्रम है वहीं पर पहुंचते हैं। और वहीं पर जैसे ही पहुंचते हैं, अभी वो बच्चे लोग जो खेल रहे थे, अभी जैसे ही वो बच्चे लोग खेल रहे थे वो अपने वांगजी को देखकर खेलने लगते हैं और कहते हैं कि आपके साथ नए भैया हैं, वो ऐसे ही कह के उसके साथ खेलने लगते हैं। अभी वेनिंग भी जो उनके साथ खेलने लगता है। अभी जैसे ही लोग खेल ही रहे थे और बच्चों के साथ खेल ही रहे थे, तभी हमें अलग से आवाज़ सुनाई देती है और जो कहती है, क्यों बच्चों अपने विंग भैया को भूल गए तुम लोग। वो ऐसे ही कहती है। अभी सभी बच्चे जो वांगजी और विंग को छोड़ते हैं और कहते हैं, लाइक वेनिंग को छोड़ते हैं और कहते हैं, विंग भैया आपको हम कैसे ही भूल सकते हैं, वैसे ही कहते हैं और सीधे ही विंग की ओर दौड़ने लगते हैं। अभी जैसे ही वो विंग की ओर दौड़ने लगते हैं, विंग की जो ऐसे नीचे बैठ जाता है और सभी को लाइक धीरे धीरे करके बच्चे आने लगते हैं और वो सभी को हक कर लेता है। अभी जैसे कि वो सभी को हक कर लेता है, सभी को हक कर लेने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है बस क्या था, अभी इन लोग फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। अभी इन लोग वही पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, एक दूसरे को पकड़ना वो इन लोग अभी ऐसे ही करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर खेलते खेलते ही हमें दिखाया जाता है कि हमारे विंग जो कि अपने वांगजी को पकड़ लेते, लाइक ऐसा होता है ना कि हम एक बच्चे को पकड़ने जा रहे हैं पर छोटे बच्चे के बजाय हाथ में ये इतना बड़ा बच्चा आ जाता है, तो बस क्या था वो उसे ही पकड़ लेते हैं। अभी जैसे कि वो पकड़ लेते हैं, सारे बच्चे ऐसे ताली बजाने लगते हैं और कहते हैं, विंग भैया ने लैनसेन भैया को पकड़ लिया, विंग भैया ने लैनसेन भैया को पकड़ लिया, ऐसे करके ताली बजाने लगते हैं। अभी विंग जो कि अपने लैनसेन को छोड़ते हैं और लैनसेन जो कि विंग से थोड़ा दूर हटते हैं। अभी सभी बच्चे जैसे कि हंस रहे थे, अभी इन लोग भी हंसने लगते हैं। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है वो जो अंकल थे वो इन लोग का ख्याल रख रहे थे, देख रहे थे, साथ ही साथ जो हेल्पर था वो भी ख्याल ही रख रहा था। अभी हमें बताया जाता है अब जो अपना लैनसिचेन जो कि इस वक्त पर अपने जेल में थे और उसे अभी जो फांसी लगने का सज़ा है वो उसे फांसी लगने का जो सज़ा है वो 1 हफ्ते के बाद ही होना था। अभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पर इन लोग जो रहते हैं हमारे लैनसेन और विंग जो यहाँ पर खड़े रहते हैं, अब दोनों के दोनों जो मिलकर यहाँ से चलने लगते हैं। हमारा जो वेनिंग है वो इस जो अनाथ आश्रम है वो इसे ही देखने लगता है। अभी हमारे वांगजी और अपने विंग जो कि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ चलने लगते हैं। लाइक इस वक्त पर इन लोग पैदल थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और चल ही रहे थे। अभी दोनों के दोनों चलते ही रहते हैं और हमारे जो वांगजी हैं वो कहते हैं, क्या बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था
कि तुम ही मेरे वो रैबिट निकलोगे जिसने मेरे होठों पर मुस्कान लाई थी। अभी अपने जो विंग है वो कहते हैं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं जिस केस के सिलसिले में जाऊंगा, पहला केस जो कि मैं मर्डर मिस्ट्री में जाऊंगा, तो मुझे ये कभी नहीं पता था कि मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हें मैं याद रहूँगा। जब तुमने मुझसे कहा था कि क्या मैं तुम्हारा ही रैबिट हूँ तो मैं हैरान हो गया था, पर मैं तुमसे छुपाया था। लेकिन मैं भले ही तुमसे अब तक मजाक करते आया हूँ, पर सच तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहोगे? लैनसेन जो अपने विंग को देखते रहते हैं, विंग जो कि अपने लैनसेन के हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मना मत करना, मैं तुम्हारी ना नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लैनसेन, क्या तुम अपनी ये पूरी ज़िंदगी मेरे नाम करना चाहोगे? क्या तुम मुझे अपना बनाना चाहोगे? अभी विंग जो अपने लैनसेन को एक होपफुल नज़रों से देखते रहते हैं। लैनसेन जो अपने विंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ विंग, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वैसे ही कहते हैं और अपने विंग को हक करके रखे रहते हैं। अभी विंग जो कि अपने लैनसेन को हक करके रखे रहते हैं। अभी जैसे कि ये एक दूसरे को हक करके रखे रहते हैं, अभी हमें बताया जाता है, जो वो बैकग्राउंड में वॉइस आती है जो कहती है, कभी कभी बचपन में बिछड़े हुए दोस्त जो एक दिन मिल जाते हैं और जब एक दिन ये मिलते हैं तो अपने प्यार को कबूल कर लेते हैं, इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं रीज़न टू इस्माइल, क्योंकि हमारे वांगजी के इस्माइल का रीज़न कोई और नहीं बल्कि हमारे वीर थे, जो कि उन्हें हमेशा ही हंसा देते थे। वांगजी जो कभी नहीं हंसते थे, पर हाँ, उनके होठों पर मुस्कान आने की वजह सिर्फ और सिर्फ विंग ही थे। अभी हमें यही बताया जाता है और अभी हमें ये दोनों के दोनों हक करके रखे हुए हैं एक दूसरे को। अब हक करके रखे हुए फिर एक दूसरे से अलग हुए और दोनों के दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। और अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारे लैन की रैन जो है वो अपने वांगजी को अडॉप्ट किए थे। उन्होंने जो वो जब 6 महीने के तभी उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था और जब उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था तो उसे अडॉप्ट करने के कुछ टाइम बाद उसे वापस वहाँ ले आए थे, क्योंकि वो उसे वापस लाना चाहते थे। कुछ टाइम के बाद लाए थे, तभी उनकी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से हुई थी जो कि अपने लैनसेन के हाथों को पकड़ रहा था और लैनसेन उस बच्चे के साथ खेल रहा था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अपने विंग ही थे। अभी छोटे छोटे इन लोग की मुलाकात दिखाया जाता है कि इन लोग की मुलाकात कैसे हुई। पहला मुलाकात वही जब अपने लैन की रैन जो अपने वांगजी को यहाँ लेकर आए हुए थे और वांगजी के साथ वो छोटा सा बच्चा जो खेल ही रहा था, जो कि अभी ज़्यादा बड़ा ही नहीं था, वो तो साल भर का भी नहीं था, कुछ ही टाइम हुआ था उस बच्चे को, उसके साथ खेलते रहते और धीरे धीरे हमें बताया जाता है हमारे वांगजी जो अपने विंग के साथ ही खेलते रहते हैं। और जब वो उनके साथ खेलते रहते हैं तो इस दौरान उनका नाम वाम का तो कुछ हुआ ही नहीं था, जिस वजह से वो उसे रैबिट ही कहते हैं और वो हमेशा ही उसे रैबिट कह के ही पुकारते हैं, कभी भी उसके नाम को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और वहीं पर हमें अपने विंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उसके माँ बाप ख़त्म हो गए थे तो वहाँ से उनके ख़त्म हो जाने के बाद वो तो अपना ऑफिसर बन चुके थे ना, तो अपना वो यहीं पर रहते और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है उन अंकल से और वो तो अपने अच्छे खासे एज में ही यहाँ से निकले थे ना, अपना जो उनको अडॉप्ट किया गया था, तो वो अपने अंकल को पहचानते थे, जिस वजह से वो उनसे बात करते हैं। और उन्हें जब ये पता चलता है कि उनके अंकल का उनका जो दोस्त था उनके अडॉप्टिव फादर का जो मौत हो गया, तो उस सिलसिले में उनसे कुछ अपना सर्च वर्च में ही निकलते हैं। और उस दौरान जब उन्हें ये पता चलता है कि इस समय वो अपने वांगजी के साथ रह सकते हैं, तो उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं ताकि वो वांगजी के साथ रह पाए और जान पाए सारी चीज़ों को। अभी हमें यही बताया जाता है। और अपने विंग जो उस घर में रहते थे वो असल में उनका घर नहीं था, उन्होंने तो जानबूझ के यहाँ पर सारी चीज़ें की थी ताकि वो अपने वांगजी को ये धोखा दे पाए कि हाँ वो उनका ही घर है। अभी यही सब दिखाया जाता है। अब दोनों के दोनों जो एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखे ही जा रहे थे, अब अपने वांगजी जो विंग के थोड़े थोड़े करीब जाने लगते हैं, हमारे विंग जो वांगजी को देखते रहते हैं। अभी वांगजी जो अपने विंग के
आँखों को देखते रहते हैं, उसके आँखों पर हाथ रख देते हैं। अभी जैसे ही आँखों पर हाथ रख देते हैं, विंग की आँखें बंद हो जाती हैं। अभी जैसे ही उनकी आँखें बंद होती हैं, हमारे वांगजी जो सबसे पहले अपने विंग के फोरहेड पर किस करते हैं और फोरहेड पर किस करने के बाद उनके होठों पर बिल्कुल ही हल्की सी किस कर देते हैं और हल्की सी किस करने के बाद अपना हाथ हटा देते हैं। अभी विंग जो अपने वांगजी को देखते रहते हैं, वांगजी जो अपनी विंग को देखते रहते हैं, अब दोनों के दोनों एक दूसरे के फोरहेड से फोरहेड सटा देते हैं, एक हल्की सी स्माइल देते हैं। इस वक्त पर अपने वांगजी जो है वो कहते हैं, थैंक यू विंग फॉर बी माई रीज़न टू स्माइल। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों जो इस वक्त पर मुस्कुराते ही रहते हैं। तो चलिए कहानी ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इन्फिनिटी वांगशियन लिखना ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इन्फिनिटी वांगशियन चाहे तो वेंझो फॉरएवर इन्फिनिटी वांगशियन हम लिखते हैं और वेंझो फॉरएवर तो आप लोग ज़रूर जान रहे होंगे कि कौन लिखता है, तो दोनों चल जाएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या कमियाँ थी, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अच्छा तो कुछ भी नहीं लगा होगा, बुरा ही लगा होगा, तो बुराइयाँ ज़रूर गिना दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ और आप सभी से मुलाकात करती हूँ इसका बदला के नेक्स्ट पार्ट में।